हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। देखो, आज का जो क्लास होने वाला है, आज बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आज हम लोग एसबीआई पीओ प्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 4 साल से के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन सब में वो सारे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि थोड़े ट्रिकी हैं, जैसे पजल्स हो गया, कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको काफी आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। ये पूरा वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होने वाला है। 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मायने रखते हैं। ये वीडियो आपको किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, आप क्लर्क प्रीलिम्स दे रहे हैं, आप किसी दूसरा पीओ प्रीलिम्स दे रहे हैं, किसी भी LIC AA का एग्जाम दे रहे हैं, एसबीआई पीओ का क्वेश्चन मायने रखता है। और एसबीआई पीओ का क्वेश्चन बहुत आपको एक वैल्यू रखता है, एक इसका स्टेटस है एसबीआई पीओ के क्वेश्चंस का। तो इसका प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ये वीडियो, एक सिंगल वीडियो आपको ना सिर्फ एसबीआई एग्जामिनेशन में, आपके काफी सारे एग्जामिनेशन में आपको काम देगा। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको प्री के पजल्स में यूज होते हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट अगर आप मेंस में पजल बनाते हैं तो वहां भी ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिल करके आपको हेल्प करते हैं, ताकि आपका टाइम जो है वो काफी रिड्यूस हो। ठीक है, आपको देखिएगा इस पजल को, इस पूरे सेशन को देखिएगा। पजल भी है और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी हैं। सारे एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग 2016 का क्वेश्चन करेंगे, 2017 करेंगे, 2018 करेंगे, 2019 करेंगे। ठीक है, 4 साल का लगातार वीडियो लगातार आपको मिलेगा एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, हमारा जो है पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स, तो आपको यहां मिलेगा पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को शेयर करना है तो शेयर कर दीजिएगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अभी हम यूट्यूब एनालिटिक्स देख रहे थे तो उसमें हमको पता चला है कि आप लोग ना सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन बना हुआ है ना, उस बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए, ताकि जितने वीडियोस आपको पब्लिश हो उसका सबका आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, सबको आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि कुछ नया वीडियो आया है। आपको पता है कि एसबीआई पीओ मेंस का भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहां अपलोड हो रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी जाकर के देखिए। मेंस रीजनिंग की डुएबल क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। रीजनिंग के ऐसे मेंस के सवाल जिसको आपको बनाना है, मेंस रीजनिंग डुएबल क्वेश्चंस। ठीक है, मेंस की अलग सीरीज चल रही है, प्रीलिम्स की अलग सीरीज चल रही है, एक अलग से सीरीज चल रही है जो कि पजल फॉर बैंक एग्जाम करके सीरीज है। पजल फॉर बैंक एग्जाम, इसमें आपको न्यू पैटर्न पजल्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है पजल्स की। तो अगर ये सारे सेशंस आपने नहीं देखा है, या फिर आप नए हैं इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा पूरा वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सबको शेयर भी कर दीजिएगा। डेली स्टूडेंट्स जुड़ते चले जा रहे हैं इस चैनल के साथ, तो आप भी अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़िए। ओके, जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहता है उतनी जल्दी आदमी मोटिवेट होता है कि और अच्छा वीडियो लाना है, और अच्छा वीडियो स्टूडेंट्स को देना है। हमारा क्या है, पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ। ठीक है, आपको पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं इस चैनल पर, ऑनलाइन क्लासेस पर। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग क्या कीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको जितनी सारी वीडियो पब्लिश हो रही हैं सबका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो अब चलते हैं हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको शेयर करना है कहीं सेशन तो शेयर कर दीजिए, सबको बुला लीजिए कि हो रहा है 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का। तो ये रहा आपके सामने 2016 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये रहा आपके सामने 2016 का सवाल। यहाँ पे ब्लड रिलेशन के ये सवाल रहेगा, उसका ये क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। ठीक है, तो देखिए क्या बोल क्या रहा है। P is the father of O. P is the father of O. R has 3 children. P जो है वो फादर है O का। ठीक है, P है फादर है O का, और R के पास 1 2 3 3 चिल्ड्रन है। J इज सिस्टर इन लॉ ऑफ K. J जो है इज सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, सिस्टर इन लॉ है K की। ठीक है, O एंड L आर ब्रदर एंड सिस्टर।
O और L जो है वो ब्रदर एंड सिस है, तो ब्रो एंड सिस यहाँ पे लिख दिया। लेकिन यहाँ पे बोला है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, कोई जरूरी नहीं है कि O सिस्टर है या फिर O ब्रदर है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। O इज द नीस ऑफ M, जब नीस है O की तो O फीमेल हो गई, L मेल हो गया, O इक्वल टू क्या हो गई, O इज नीस ऑफ M, M की नीस हो गई O, ठीक है। N इज द ग्रैंडफादर ऑफ L, N जो है वो ग्रैंडफादर है L का, तो N यहाँ आएगा। ग्रैंडफादर है तो एक जनरेशन छोड़ करके L आएगा। जो बॉक्स है जो हमारा वो मेल दिखा रहा है और जो सर्किल होगा वो हमारा फीमेल रिप्रेजेंट करेगा। K इज सिस्टर ऑफ M, K जो है हमारी सिस्टर है M की। ओके, देयर आर टू मैरिड कपल, दो मैरिड कपल है, ठीक है, दो कपल जो है जो कि मैरिड है। ओके, अब यहां से हमारा इंफॉर्मेशन हो गया सब चीज पूरा। देखिए O और L ब्रदर है। अब यहां से अगर हम प्लेस करें कि O जो है वो फादर है O का, O जो है वो फीमेल है, L जो है वो मेल है, ठीक है, L जो है वो मेल है। O जो है L जो है उसका ग्रैंडफादर N है, L का ग्रैंडफादर N आ जाएगा, ठीक है, N आएगा जो कि इसका ग्रैंडफादर होगा, ठीक है। R के पास 3 चिल्ड्रंस है, R जो है ना उनके पास 3 चिल्ड्रंस है, और O जो है ना वो नीस है M की नीस है, मतलब यहाँ O की शादी किसी से होगी और M यहाँ आएगा, M और K यहाँ आएगा, K जो है वो सिस्टर होगी M की, और M की जो है नीस हो गई O, और R के 3 चिल्ड्रंस है, तो यहाँ 1 2 3 आ रहा है, तो R मेरा यहाँ आ जाएगी जो कि फीमेल होगी, और R के हो गए 3 चिल्ड्रंस। J जो हो गई वो सिस्टर इन लॉ है K की। अब देखो ना कि मैंने ये M और K इस साइड क्यों पुट किया है, आप तो बोल सकते हैं ना कि इधर भी हो सकता है, ये हो जाए M की नीस इधर भी आ जाए, लेकिन ये जो हमारा हिंट है J जो है वो सिस्टर इन लॉ है K की, तो J मेरी यहाँ आएगा, J और K एक ही जनरेशन में होना चाहिए, तो J मेरा यहाँ होगा, तभी K की जो सिस्टर इन लॉ बनेगी J, और K और M जो है वो आपको K जो है वो सिस्टर है M की, तो K जो है वो सिस्टर हो जाएगी M की। हमारे ये पजल, ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सवाल 2016 में पूछा गया है आपको। अब बताइए ये सवाल कहीं से भी खराब है, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज M रिलेटेड टू R, M कैसे रिलेटेड है R के साथ, M कैसे रिलेटेड है R के साथ। देखो M का ना जेंडर ही हमें नहीं पता चला कि M मेल है या फिर फीमेल है, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि M कैसे रिलेटेड है, तो इसका जवाब हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन, हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। हाउ इज J रिलेटेड टू M, अब हमसे M के बारे में नहीं पूछा, हमसे पूछा J कैसे रिलेटेड है M से, तो J कैसे है, सिस्टर इन लॉ है, J जो है वो सिस्टर इन लॉ है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंड मदर ऑफ O, O की ग्रैंड मदर कौन है, O की ग्रैंड मदर मेरी R है, देख लीजिए O की ग्रैंड मदर R है, ठीक है। अब यहां से हमारा ये पहला सवाल हो गया, ठीक है। सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना बोलते नहीं हम, लेकिन आज ये क्लास तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत दिन की मेहनत आपको आज एक वीडियो में मिल रही है, ठीक है। ओके, एक वीडियो में आपको बहुत दिन की मेहनत मिल रही है, तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए 8 बॉक्सेस पजल, आप देखिएगा कि आज के क्लास में हम लोग काफी सारे बॉक्सेस पजल करते चले जाएंगे, ठीक है। और देखिएगा एक ट्रेंड आपको जब अच्छे से अगर 1 या 2 बार इस पूरे वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपको SBI का पैटर्न समझ में आएगा कि SBI का पैटर्न क्या है, किस टाइप्स के पजल वो हर साल पूछ रहा है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे अभी बॉक्स पजल हम लोग बनाते हैं, अभी तो दूसरा ही सवाल है ना, देखिएगा 4 साल बनाने के बाद, देयर आर 8 बॉक्सेस केप्ट इन अ शेल्फ नेमली PQRSTUVW बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो आपको 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है, द कलर दे आर कलर्ड ग्रे पिंक, तो यहाँ तक यूजुअल स्टफ है कि 8 बॉक्स हैं, ये सब ये आपको कलर ये लाइक करते हैं, ठीक है। देयर इज एग्जैक्टली 1 बॉक्स बिटवीन Q एंड W, तो देखो यहाँ अगर हम Q को प्लेस कर दें तो एक बॉक्स छोड़ करके W नीचे आ सकता है, या फिर Q को अगर हम यहाँ प्लेस कर दें तो एक बॉक्स छोड़ करके W मेरा यहाँ आ सकता है। द ब्लू बॉक्स इज केप्ट जस्ट बिलो W, तो ब्लू जो है जस्ट बिलो W है, तो ब्लू को प्लेस कर दो जस्ट बिलो W। W इज नॉट कलर ग्रीन और ब्राउन, तो W जो है ना वो कौन सा कलर नहीं है, ग्रीन नहीं है, और कौन सा कलर नहीं है, वो ब्राउन नहीं है,
ठीक है, W इज नॉट कलर ग्रीन एंड ब्राउन, V इज केप्ट एडजेसेंट टू Q बट नॉट एडजेसेंट टू W, मतलब V जो है वो Q का तो नेबर है लेकिन W का नेबर नहीं है, मतलब इस वाले केस में V को ऊपर ही रख सकते हैं, इस वाले केस में V को नीचे ही रख सकते हैं। तो हमारा यहां तक ये सारी चीजें पुट हो गई। द ऑरेंज बॉक्स इज 4 बॉक्सेस अबव ब्लू बॉक्स। अब देखो यहां बोला ना कि ऑरेंज बॉक्स जो है ना, ऑरेंज बॉक्स वो 4 बॉक्स अबव है, 4 बॉक्स एबव है किसके, ब्लू बॉक्स के। अब देखो ये जो 4 बॉक्स एबव बोला ना, यहाँ काफी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। 4 बॉक्स एबव बोला, देखो यहाँ ब्लू है तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4थे बॉक्स पे यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा। 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स, यहाँ ब्लू है तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा, ऑरेंज यहाँ पे आ जाएगा। 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स। अब देखो 4 बॉक्स एबव बोलने का मतलब क्या होता है ना कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन आए, देखो तो कितने बॉक्स है, 1 बॉक्स आया 2 बॉक्स आया और 3 बॉक्स आया, मतलब कि इन लोगों के बीच 3 बॉक्स आएगा, 3 बॉक्स। ये आपको बताया गया इस हिंट के द्वारा कि इन दोनों के बीच में 3 बॉक्सेस आने वाले हैं, ठीक है। 4 बॉक्स ले लीजिएगा तो आपको पजल ये होता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन तो होता क्या है कि सब आप हिंट पुट कर दिया और लास्ट वाली एक हिंट आपको रुक जाएगी, वो पुट ही नहीं हो रही है, वो पुट ही नहीं हो रही, आप बार बार क्रॉस चेक कर रहे हैं लेकिन बन ही नहीं रहा है पजल, क्योंकि आपने उन लोगों के बीच 4 बॉक्सेस ले लिया है और 4 बॉक्सेस नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है 3 बॉक्सेस हैं, तो इन लोगों के बीच में 3 बॉक्सेस लीजिएगा, ठीक है। P is kept just above R and neither of them likes ऑरेंज और ब्लू। P जो है जस्ट एबव R है तो इमीडिएटली एबव है, और इन दोनों में से किसी को भी कौन सा कलर नहीं पसंद है, ऑरेंज भी नहीं पसंद है और ब्लू भी नहीं पसंद है। देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस केप्ट बिलो R, R के नीचे एटलीस्ट 2 बॉक्सेस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस होना चाहिए। देयर आर 2 बॉक्सेस, there are at least 2 boxes below R. The box colored white color is placed just above gray. तो white वाला जो है ना वो gray के immediately above है, immediately above है gray वाला, okay. U is neither blue or nor kept at top. U जो है वो blue भी नहीं है और U जो है वो top पर भी नहीं है। The brown box is not kept at bottom. तो brown वाला जो है ना, brown वाला वो नंबर 1 पर नहीं है। T colored box is red and kept 4 boxes below P, ठीक है। P के नीचे T बॉक्स जो है ना वो रेड कलर का है, रेड कलर का है, और कितना है नीचे, वो 4 बॉक्स बिलो है, 4 बॉक्स बिलो है P के। अब यहां से देखिए 4 बॉक्स बिलो P बोला है और P के बारे में रिलेशनशिप है, एक यहाँ पे P और रेड यहाँ पे है, P जो है इमीडिएटली अबव रेड है। तो अब देखो यहाँ पे कितना परसेंटेज होता है ना, बॉक्स पजल जब भी बनाया करो देखा करो कितने बॉक्सेस हैं, 8 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 4 5 बॉक्स यहाँ प्लेस कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स यहाँ हम लोग प्लेस कर चुके हैं, यहाँ हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स प्लेस कर चुके हैं, मतलब एक ही बॉक्स यहाँ पे प्लेस करने के लिए बच रहा है। अब देखो P के नीचे आपको T है, 3 बॉक्सेस हैं तो इन दोनों के बीच में P के नीचे T है, तो P और T के देखो यहाँ पे अगर हम लोग P को प्लेस करेंगे तो T यहाँ पे P जो है R के इमीडिएटली ऊपर है, 1 2 3% छूट के T पुट ही नहीं हो पाएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी में 3 बॉक्सेस प्लेस करके T पुट ही नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा पूरा जो है इसको ये हमारा गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी कट जाएगी। अब देखो नीचे हम लोग P और T को नहीं ले सकते हैं कि नीचे आपको एटलीस्ट 2% रहना ही चाहिए P और P के R के नीचे, तो R को हम लोग यहाँ लेंगे, T को हम लोग यहाँ लेंगे, T जो है हमारा रेड कलर लाइक कर रहा है तो रेड कलर को हम लोग लाइक करेंगे, 1 2 3% छोड़ करके यहाँ पे आपको आ जाएगा, सॉरी P आएगा ना R के ऊपर, सॉरी इरेजर यूज करते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं और जो चीज सही है उसको हम लोग लिख देते हैं। देखो यहाँ पे R के ऊपर P है तो P यहाँ आ गया, 1 2 3 बॉक्सेस के बाद T यहाँ आ गया, T कौन सा कलर लाइक कर रहा है, T रेड कलर लाइक कर रहा है, रेड आ जाएगा। अब हमारा कौन सा कलर है, U जो है वो ब्लू लाइक कर, ब्लू भी नहीं लाइक करता और टॉप भी नहीं लाइक करता है, तो एक पर्सन बस यहीं पे बचेगा कि U को तुम यहाँ प्लेस कर दो, U मेरा टॉप पे भी नहीं जाएगा, U मेरा बिलो नहीं जाएगा, ठीक है। ब्लू के ऊपर ऑरेंज है,
ये हम लोग प्लेस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें प्लेस होती चली जा रही हैं। यहाँ पे व्हाइट और ग्रे इमीडिएटली ऊपर है, तो एक जगह यही बच रहा है कि यहाँ पे व्हाइट आ जाए, दो बैक टू बैक खाली जगह चाहिए, यहाँ व्हाइट आ जाएगा, यहाँ ग्रे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा, देखो ब्राउन कलर जो है वो 1 पर भी नहीं है, ब्राउन कलर जो है वो W को भी पसंद नहीं है, तो ब्राउन कलर कहाँ आ जाएगा, ब्राउन कलर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा ये जो है यू को ब्लू कलर नहीं पसंद है और डब्लू को ग्रीन कलर नहीं पसंद है, डब्लू को ग्रीन कलर नहीं पसंद है तो ग्रीन कलर मेरा यहाँ आ जाएगा। एक कलर कौन सा बचा, पिंक, तो पिंक कलर मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें हमने पुट कर दी। ये देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की खासियत होती है, कितना अच्छे से हम लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी करके वो हमें फंसाना चाह रहा था, लेकिन अच्छे से बनाएंगे, सही से बनाएंगे तो हम लोग फंसेंगे भी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब ये जो सवाल आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, इतना ही एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ गया है। तो आप बताइए, तो यहाँ कमेंट करके बताइए कि आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा एग्जामिनेशन में या एग्जामिनेशन में आप इसको स्किप कीजिएगा। बताइए, एग्जामिनेशन में ये सवाल को आप अटेम्प्ट करेंगे या फिर एग्जामिनेशन में आप इसको स्किप करिएगा। देखिए 20 मिनट का एग्जाम है और कोई आपसे लड़ाई नहीं करना है कि हर क्वेश्चन को हमको सॉल्व ही करना है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। ओके, स्किप करेंगे, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन में देंगे, हम इसका सोल्यूशन हम लोग इसका क्वेश्चन का करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा इंफॉर्मेशन काटने के बाद भी इतना चीज बच जा रहा है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अ कंपनी डिप्यूटेड 8 of its member A B C D E F G H in different places with Jalandhar, Mumbai, Bombay, Ghaziabad, धनबाद, दुर्गापुर, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल फॉर मार्केटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला ना कि जो 8 लोग हैं इनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट करने के लिए कहा गया, तो X है, Y है, Z है, 3 प्रोडक्ट है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मेरा तरीका क्या होता है ना कि हम हर जगह 1 2 3 लेकर के पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है ना कि each product must be marketed at least at 2 places and each product must not be marketed in more than 3 places। तो मैक्सिमम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 3 जगह आपको मार्केट किया जा सकता है और मिनिमम 2 जगह मार्केट किया जाएगा। तो जहां 2 जगह होगा वहां पे हमें एक जगह की पॉसिबिलिटी कट जाएगी, वहां पे हम लोग इसको नहीं रखेंगे। ठीक है, वहां पे काट देंगे, वहां पे 2 लोग हैं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है कि बी गोज फॉर मुंबई फॉर मार्केटिंग बाई प्रोडक्ट। बी जो है यहाँ मुंबई गया मार्केटिंग करने के लिए वाई प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, ई गोज टू बॉम्बे फॉर मार्केटिंग जेड प्रोडक्ट। ई गया है बॉम्बे, ई गया है बॉम्बे। जेड डी डज नॉट गो टू दिल्ली और गाजियाबाद। जी जो है वो दिल्ली और गाजियाबाद नहीं गया है। ठीक है, गाजियाबाद नहीं गया है। एंड बट डज मार्केटिंग ऑफ द सेम एज जी। तो डी और जी जो है सेम मार्केट प्रोडक्ट का कर रहा है, सेम प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। एफ एच डज गो टू दुर्गापुर फॉर मार्केटिंग जेड प्रोडक्ट। एच यहाँ गया, कहाँ गया, दुर्गापुर के लिए गया। ठीक है, द सेम प्रोडक्ट इज मार्केटेड इन दिल्ली एंड मुंबई। तो यहाँ पे देखो बी मुंबई पे है तो यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा। ये हिंट हमें नोट करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट पुट हो रहा है। डी एंड एफ आर मार्केटिंग द सेम प्रोडक्ट। देखो डी जी भी सेम प्रोडक्ट है और एफ भी आ गया जो कि सेम प्रोडक्ट मार्केट कर रहा है, मतलब तीनों एक ही जगह आने वाले हैं। अब देखो यहाँ ई और एच पुट हो चुका है, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा वाई में। तो हमारा ये हो गया कि एफ डी एफ और जी यही आने वाले हैं। ठीक है, डी एफ और जी मेरा यही आने वाला है। ए गोज टू बंगाल फॉर मार्केटिंग जेड प्रोडक्ट। ए बंगाल जाता है मार्केटिंग करने के लिए, किसका, आपको बंगाल जाता है, BENGAL, जेड प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ था ना जी हु गोज टू धनबाद, तो डी हमारा धनबाद जा रहा है, तो ये हमारा एक कंफर्म हिंट है कि डी में जी मेरा धनबाद जा रहा है। तो हमारा एफ और डी बचा। देखो दिल्ली और गाजियाबाद नहीं जाएगा, डी दिल्ली पुट कर चुके हैं, मतलब ये जाएगा गाजियाबाद और ये हमारा एक जगह कौन सा बटा, जलंधर, तो जी हमारा जाएगा जलंधर। ठीक है, ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। सारा क्वेश्चन जो है वो SBI PO का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया जो कि 3 वेरिएबल्स आप जिसको कहते हैं, 7 मेंबर्स हैं, डिफरेंट लाइक कर रहे हैं लैपटॉप और डिफरेंट कॉलेज जा रहे हैं। तो देखो जैसे लिख लो, यहाँ पे J हो गया, यहाँ K हो गया, यहाँ L हो गया, यहाँ M हो गया, यहाँ N हो गया, यहाँ O हो गया और यहाँ P हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी गाइस, अब पड़ोसी कुछ बजा रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मना करता है, लेकिन चलिए कोई सुनने को तैयार नहीं है तो क्या किया जाए। ठीक है, चलिए आप लोग क्लास पे कंसंट्रेट कीजिएगा और कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, रात में रिकॉर्डिंग नहीं करें, दिन में ही रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों को देखना काफ़ी ज़रूरी है एग्जाम से पहले।
ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्या बोला है, 7% JK11OP हैज 4 बॉयज। तो क्या है, 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं। ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट लैपटॉप, इनके पास डिफरेंट लैपटॉप्स हैं और ईच ऑफ देम एंड ईच ऑफ देम पास आउट फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज। तो सबको ये जो डिफरेंट कॉलेज से पास आउट किए गए हैं। नन ऑफ द फीमेल हैज आसूस और सैमसंग। तो कोई भी फीमेल जो है उनके पास आसूस और सैमसंग नहीं है। एल हैज एप्पल एंड शी पास आउट फ्रॉम गर्गी। एल के पास क्या है, एल के पास एप्पल है, एल के पास एप्पल हो गया और ये कहाँ से पास की है, गर्गी से पास की है। ठीक है, ठीक है। और जे हैज पास आउट फ्रॉम भारती कॉलेज। जे कहाँ से पास आउट किया है, भारती कॉलेज से जे ने पास आउट किया है। के डज नॉट हैव वायो। के पास जो है वो वायो नहीं है। ओके। एन हैज लेनोवो एंड पास आउट फ्रॉम कालिंदी कॉलेज। एन के पास क्या है, लेनोवो है, लेनोवो है और कहाँ से पास आउट किया है इसने, कालिंदी कॉलेज से इसने पास आउट किया है। ओ हैज सैमसंग एंड हैज नॉट स्टडीड इन आर्यभट्ट। तो ओ के पास क्या है, सैमसंग है। ओ के पास क्या है, ओ के पास सैमसंग है और इसने किस कॉलेज से पास आउट नहीं किया है, इसने पास आउट नहीं किया है आर्यभट्ट कॉलेज से। तो आर्या यहाँ पर नहीं आने वाला है। ठीक है। पी हैज आसूस एंड स्टडीड इन राजधानी। तो पी के पास क्या है, आसूस है और पी कहाँ ने स्टडी किया है, राजधानी में स्टडी किया है। द वन हु हैज वायो हैज पास आउट फ्रॉम हिंदू कॉलेज। जिसके पास वायो है वो हिंदू कॉलेज से पास आउट किया है। तो हमें कौन सी जगह चाहिए जहाँ पे कॉलेज भी खाली हो, जहाँ पे लैपटॉप वाला भी खाली हो। तो यहीं पे आ जाएगा कि यहाँ पे हिंदू और यहाँ पे वायो आ जाएगा। द वन हु हैज डेल स्टडीड इन आर्यभट्ट कॉलेज। डेल है जो आर्यभट्ट कॉलेज में, तो आर्यभट्ट यहाँ नहीं आने वाला है तो यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट यहाँ आ जाएगा। ओके। और यहाँ पे आ जाएगा डेल। ठीक है, हम लोग यहाँ पुट कर दिया, डेल पुट कर दिया, यहाँ एप्पल हो गया, यहाँ वाई हो गया, यहाँ लेनोवो हो गया, यहाँ सैमसंग हो गया, यहाँ आसूस हो गया, यहाँ राजधानी हो गया, यहाँ पे कालंदी हो गया, यहाँ हिंदू हो गया, यहाँ गर्गी हो गया, आर्या हो गया, यहाँ भारती हो गया। एक जो कॉलेज बचा वो यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा, एक जो लैपटॉप बचा वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है। अब देखो हमको बस ये नहीं निकालना था, हमें ये भी निकालना था कि 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब देखो नन ऑफ द गर्ल्स हैव स्टडीड आइदर इन भारती और कालिंदी कॉलेज। देखो अब हम पेन का कलर अगर चेंज करके आपको बताएं कि नन ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन भारती कॉलेज और कालिंदी कॉलेज। भारती कॉलेज और कालिंदी कॉलेज में गर्ल्स नहीं है, तो ये मेरा भारती बॉयज हो गया और कालिंदी कॉलेज में ये हमारा बॉयज हो गया। अब देखो एक और चीज था कि नन ऑफ द फीमेल हैज आसूस और सैमसंग। आसूस और सैमसंग भी फीमेल के पास नहीं है, तो ये दोनों मेल हो गया। हमारे पास 4 बॉयज मिल गए, 3 फीमेल होगा, तो 1 2 3 हमारा फीमेल हो जाएगा। अब देखो एक चीज जो हम तुमको शुरू में बताया कि ये जो प्रीलिम्स के पजल होते हैं उसमें जो छोटी छोटी बातें होती है वो आपके मेंस पजल में कैसे हेल्प करती हैं। जैसे ये लाइन देखिए जो हमने आपको उस टाइम जानबूझ के नहीं बताई कि एल हैज एप्पल एंड शी हैज पास आउट फ्रॉम गार्गी कॉलेज। मतलब ये जो लाइन है ना, एल के बारे में सारी ही इंफॉर्मेशन बता दिया था कि एल जो है वो एप्पल है उसके पास और वो गार्गी कॉलेज से है और शी हैज पास आउट फ्रॉम गार्गी कॉलेज, मतलब एल जो है वो फीमेल है। जब भी आप अगर कभी मेंस लेवल में ब्लड रिलेशन पजल बनाइएगा तो उसमें ही हैज पास आउट या शी हैज पास आउट, ही और शी, हिम और हर, इस पर आप गौर कीजिएगा। इस पे ये आपको जेंडर बताने ही के लिए लिखा जाता है। ही, शी, हिम, हर, ये सब आपको जेंडर ही बताने के लिए लिखा जाता है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ओके। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। ओके ओके। तो चलिए हम लोग नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखो एक ये आपको ऑर्डर रैंकिंग का पजल है, काफी स्टूडेंट इसको इजी कहते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ए हैज ब्लैक स्मिथ हैज 5 आयरन्स, PQRST, तो PQRST। ठीक है, ये हमारे इसके पास 5 डिफरेंट आयरन आर्टिकल हैं। P's वेट इज ट्वाइस एज मच एज Q। P का जो वेट है ना वो ट्वाइस है एज मच एज Q के। ठीक है, Q's वेट इज 4.5 टाइम्स एज R। Q का वेट जो है वो 4.5 टाइम्स है R के। R वेट इज हाफ एज मच एज S। R का जो वेट है ना वो S के हाफ है। S वेट इज हाफ एज मच एज T। S का वेट जो है ना वो T का हाफ है। T वेट लेस देन P। T जो है ना वो P से लेस है और मोर देन आर है, मोर देन आर है। बस ये इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। अब प्लेस कीजिए कौन है जो कि सबसे हाईएस्ट है, कौन जो है लोएस्ट है। अब देखो PTR आपको प्लेस होने वाला है, मतलब PTR तो 3 लोग साथ आने वाले हैं। अगर हम इन दोनों को इसको
और इसको अगर हम यूज़ करें तो ये क्या आ जाएगा 2s इजिकल टू टी, और यहाँ क्या आ जाएगा 2r इजिकल टू s। मतलब कि आर का जितना वेट है, अगर मान लो आर का 1 किलो है तो एस का वेट 2 किलो हो जाएगा, मतलब आर का दुगना वेट है एस का। ठीक है, मतलब हमको यहां से पता चला कि आर से ग्रेटर है एस। ठीक है, अब इसमें इन दोनों को कंपेयर करो। एस है मतलब अगर टी का वैल्यू आपको एस का वैल्यू 2 kg हो जाए तो टी का वैल्यू कितना होगा 4 kg हो जाएगा, मतलब एस से बड़ा है टी, एस से बड़ा है टी। यहां तक हमने ये चीज पुट कर दिया। अब देखो, अब हमको टी और आर को प्लेस करना पड़ेगा। अब देखो 2s इजिकल टू टी है और 2r इजिकल टू एस है। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं ना, हमको चाहिए q और r, q और टी का हमको कंपेयर करना है। ठीक है, अगर हम r का यहाँ लाके अगर प्लेस कर दे तो यहाँ s का वैल्यू क्या है, s का वैल्यू है 2r। अगर हम 2r को देखो यहाँ पे 2s इजिकल टू टी है, अगर हम यहाँ पे 2r इजिकल टू एस का वैल्यू अगर हम 2r यहाँ प्लेस कर देते हैं 2r इजिकल टू टी, मतलब कितना निकल रहा है 4r इक्वल टू टी, 4r इक्वल टू टी निकला ना, 4r इक्वल टू टी। q का वैल्यू कितना है, q 4.5r है, तो हमारा t से आपको ग्रेटर आया q और q से ग्रेटर आएगा p। क्यों, क्योंकि p जो है q का ग्रेटर है, तो हमारा पैटर्न क्या निकला, p यहाँ निकला, q यहाँ निकला, t यहाँ निकला, s यहाँ निकला, r यहाँ निकला। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमारा ये हो गया, पूरा हो गया क्वेश्चन। अब देखो इससे सवाल क्या पूछा है। अच्छा ओके, सवाल हमने लेना इसमें मिस हो गया। चलो, तो सवाल क्या रहता है, सवाल तो यही सब रहता है कि इसका क्या, ये थर्ड हाईएस्ट कौन है, सेकंड हाईएस्ट कौन है, इसका वेट ये है, इसका वेट मान लो 40 किलो है और इसका वेट कितना रहेगा, इनका पॉसिबल वेट कितना रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ये 2016 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, थोड़ा सा हम चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 2018 के मेमोरी बेस्ड पजल। ओके, यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो पहले हमारे से ब्लड रिलेशन का एक सवाल आ जाता है। ब्लड रिलेशन में हमको कहा क्या जा रहा है कि ब्लड रिलेशन में कहा जा रहा है कि W इज द डॉटर ऑफ द वन हु इज सन ऑफ V। W जो है वो डॉटर है किसकी, जो है सन है V के सन की डॉटर है। तो ये जो हमारा सर्किल होगा वो सर्किल हमारा फीमेल डिनोट करेगा और ये जो होगा बॉक्स वो हमारा मेल डोनेट करेगा। ठीक है, मेल डोनेट करेगा। देयर इज ओनली वन मैरिड कपल, एक कपल है मैरिड कपल। Z इज द ब्रदर ऑफ Y, Z जो है वो मेरा ब्रदर है Y क्या। ओके, हु इज द डॉटर ऑफ X, Y जो है मेरी डॉटर है X की। ओके, X एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ V, V की मेरी ग्रैंड डॉटर है, V की मेरी ग्रैंड डॉटर है Y। ओके, U इज द मदर ऑफ W, तो यहाँ मेरा W पुट हो जाएगा, U पुट हो जाएगी, U जो हो जाएगी मदर हो जाएगी। U इज इन द मैरिड कपल इन द ग्रुप, तो मैरिड कपल में कोई एक U है, तो ये हमको यहीं से पता चल रहा है U इज द मदर। ओके, अब यहाँ पे x की है, x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास कम ही लोग हैं ना, तो इसलिए हम इसको पुट कर पा रहे हैं। x यहाँ आ जाएगा, यहाँ w है, यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे z आ जाएगा। हमारा ये ब्लड रिलेशन सॉल्व हो गया। अगर हम इसके क्वेश्चन पे चले तो व्हाट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू z, z की क्या ट्रू है, z इज द सन ऑफ v एंड u, नो, z इज द सन ऑफ x एंड u। ठीक है, ये करेक्ट है। देखिए z जो है मेरा, z यहाँ से मेल है ना, Z इज द ब्रदर ऑफ Y था, तो Z इज द सन ऑफ X एंड U का बेटा है Z। और हाउ इज V रिलेटेड टू Y। अच्छा, ये इसका सवाल दिए तो इस सवाल का V कैसे रिलेटेड है Y से। देखिए V का क्या रिलेशन है Y से, तो Y जो है वो ग्रैंड डॉटर है V की, लेकिन V का हमारा जेंडर नहीं पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C एंड D। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अब हमारा बॉक्स पजल स्टार्ट हो जाएगा। JBLDNFPER 7 डिफरेंट बॉक्सेस प्लेस विद डिफरेंट नंबर। अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल को आप ही ना ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। बॉक्स डी इज इमीडिएटली अबव द बॉक्स विथ 5 नंबर। ठीक है, 5 के इमीडिएटली ऊपर में डी है। ठीक है, इमीडिएटली ऊपर हो गया ये। more than 3 boxes are placed more than 3 boxes are there between the box pad with 4 number and 2 number। 4 और 2 के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्सेस हैं। देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन N एंड P, N और P के बीच में एक बॉक्स है। ठीक है, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन P एंड J,
P और J के बीच में 3 बॉक्स है विच इज पैक्ड एट नंबर 1। तो J का हमें पता भी चल गया कि J जो है वो नंबर 1 से है। देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन J एंड L। J और L के बीच में एक है L विच इज पैक्ड विथ 6। द बॉक्स पैक्ड विथ नंबर 2 इज इमीडिएटली अबव P। P के इमीडिएटली ऊपर में 2 बॉक्स है, इमीडिएटली ऊपर में है। मोर देन 3 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन 5 एंड 4। 5 और 4 के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्सेज हैं एंड n इज पैक्ड विथ नंबर 3। तो n यहाँ लिखा है, यहाँ नंबर 3 लिख दीजिए। चलिए हम लोग अब पेन का कलर अगर चेंज कर लें, यहाँ से इंक का कलर लेकर के अगर हम ब्लू ले लेते हैं तो देखिए J को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, J को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, J जो है 1 नंबर पर है, ठीक है। 3 बॉक्सेज हैं J और P के बीच में, J और P के बीच में 3 बॉक्सेज हैं। J यहाँ रखा, 1 2 3 बॉक्सेस के बाद P को यहाँ रखा, P के इमीडिएटली ऊपर 2 आने वाला है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हो गया। सिमिलरली अगर J को हम यहाँ रखते हैं, 1 2 3 बॉक्स के बाद P को यहाँ रखते हैं, J का बॉक्स है नंबर 1, P के इमीडिएटली ऊपर में 2 है, ठीक है। ये हमने हिंट यूज कर लिया और ये हमने हिंट यूज कर लिया। अब देखो N और P के बीच में 1% का गैप है, ठीक है। N यहाँ P यहाँ रखा ऊपर में, तो N और P को प्लेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम N को ऊपर प्लेस करते हैं, N यहाँ आएगा, ओके। N का प्लेस है 3, N का प्लेस है 3। अब देखो ये जो है ना 2 और 4 के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 3 से ज्यादा लोग हैं। 2, ये वाले हिंट देखिए आप, 2 और 4 के बीच में आपको 3 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 3 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, ओके। डी इज इमीडिएटली, ये हमारी हिंट उल्टी लिखा गई। डी इज इमीडिएटली अबव 5 है ना, आई डबल एम, ओके। डी इज इमीडिएटली अबव 5। तो यहां से हमारा पुट हो गया। अच्छा, 2 और 4 के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, तो 1 2 3 4 लोग के बाद यहाँ पे मेरा ही 4 आने वाला है, ठीक है। यहीं पे ना 4 आएगा क्योंकि 3 से ज्यादा लोग हैं। 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग पुट करोगे और यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा 4 आ गया, 4 पुट हो गया। इस वाले केस में अगर बात करें तो 1 2 3% के बाद 4 मेरा यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लोग पुट हो गए। इस वाले में कितना पुट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 7 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, 7 डिफरेंट बॉक्स पुट हो गया हमारे पास, ओके। अब देखिए, अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, J और L के बीच में। J, अब जैसे ही तुमको ये n, अगर दिक्कत हो रही थी समझने में कि n को कैसे यहाँ पुट करोगे, तो जब इसको 7 बॉक्स पुट हो गया तो n और p के बीच में एक बॉक्स है, n और p को पुट कर दो। यहाँ जो n और p के बॉक्स में एक बॉक्स है, n और p को यहाँ पुट कर दो। 3 बॉक्सेस यहाँ हो गया n और p के बीच में, ठीक है। अब इस वाले केस में अगर हम आते हैं, इस वाले केस में, तो J और L के बीच में कितने लोग हैं, J और L के बीच में, यहाँ था ना हमारे पास, देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस हैं J और L के बीच में। J यहाँ है तो 1 2 बॉक्सेस के बाद L मेरा यहाँ आ जाएगा जो कि 6 बॉक्सेस के साथ रहेगा। अगर J यहाँ है तो 1 2 बॉक्सेस के बाद L को 6 यहाँ आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो जाएगी, ठीक है। अब हम किसको पुट कर सकते हैं, देखो D जो है 5 के इमीडिएटली ऊपर D है, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ D आ जाएगा, ठीक है। यहाँ D हो गया, यहाँ P हो गया, यहाँ L हो गया, यहाँ N हो गया, यहाँ J हो गया। अब हम किसको पुट कर सकते हैं, देखो P और J, ओके। सारी हिंट हमारी पुट हो गई। और तो और कौन सी हिंट हमारी बच रही है, 5 और 4 के बीच में 4 से ज्यादा लोग, 3 से ज्यादा लोग हैं, तो 1 2 3 4 लोग, ठीक है। 5 से, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन B एंड N। B और N के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 बॉक्स यहाँ आ जाएगा, B मेरा यहाँ आ जाएगा, एक पर्सन मेरा बचा F और एक बॉक्स बचा 7 मेरा यहाँ पुट हो जाएगा। तो ये हमारा बॉक्स पजल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे देखो पूछा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पैक्ड विथ अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से किसको पैक किया गया है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 होगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसको मार्क करोगे, अब देखो 1 यहाँ पे दिया नहीं है ऑफर, यहाँ पे क्या दिया है, देखो 1 में J आ रहा है, J ऑप्शन में है नहीं, तो तुम किसको टिक करोगे, तुम यहाँ पे कौन है, यहाँ पे B है, तो B को तुम टिक करोगे, ठीक है। B को टिक करोगे, जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में,
बहुत देर का टाइम लग रहा है पूरा टाइप करने में और फिर रिकॉर्डिंग करने में। अभी लाइट चली गई थी तो पूरा एक जो रिकॉर्डिंग हम किए हुए थे पूरे 2 साल की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, 17 16 दोनों रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, पूरी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई। लैपटॉप अचानक बंद हो गया, लाइट चली गई थी, ध्यान नहीं दिया। खैर मेहनत लग रही है, हम अपनी तरफ से जितना मेहनत हो रहा है हम कर दे रहे हैं। आप लोग से यही गुजारिश है कि आप इसको सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, देयर आर 8 फ्रेंड्स इन अ ग्रुप, मनु, नितेश, ओलिविया, परसुन, खादरी, रोनित, श्याम, ठीक है, एंड टिया। दे हैव बर्थडे इन डिफरेंट मंथ। तो डिफरेंट मंथ में बर्थडे है, देख रहे हैं आप। बॉक्स पजल और ये डेट वाली पजल जो है ना हर साल आपको आती चल रही है, ठीक है। ओलिविया एंड कादरी हैव बर्थडे इन हैविंग 31 डेज। ओलिविया, यहाँ लिखते हैं ओलिविया और कादरी जो है इनका बर्थडे कब है? 31 डेज में। तो 31 वाला कौन है? मार्च है। और कौन है? देखो, मार्च, जून, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि कौन सा होगा? मार्च और दिसंबर जो है मेरा 31 का है, ठीक है। मार्च 31 का है, दिसंबर मेरा 31 का है, जून मेरा 30 का है और नवंबर मेरा 30 का है। ओके, यहाँ से हो गया। have their march in the 31 day. There is at least 2 birthday between Manu and Tia. Manu and Tia के बीच में at least 2 है, at least 2 बर्थडे है, ठीक है। मनु डज नॉट हैव बर्थडे इन मार्च। मनु का जो बर्थडे है वो मार्च में नहीं है। ओके, नितेश हैज बर्थडे इन नवंबर। नितेश का जो बर्थडे है वो नवंबर में है, तो यहाँ नितेश लिख दो, इसका बर्थडे आ जाएगा नवंबर में। ओके, टिया बर्थडे इज इमीडिएटली आफ्टर नितेश। टिया का बर्थडे जो है वो नितेश के इमीडिएटली आफ्टर है, तो यहाँ IMM लिख दो। ओके, कादरी बर्थडे इज नॉट ऑन 16 ऑफ द मंथ। कादरी का जो बर्थडे है वो 16 में नहीं है, तो कादरी का बर्थडे कब आ जाएगा? 25 को आ जाएगा, क्योंकि दो ही डेट है, 16 और 25, ठीक है। एन्स बर्थडे इज समवेयर आफ्टर ओलिविया। एन का जो बर्थडे है वो ओलिविया के बाद में है, ठीक है। देयर आर 2 बर्थडे बिटवीन ओलिविया एंड परसुन। ओलिविया और परसुन के बीच में 2 बर्थडे, ओलिविया और परसुन के बीच में 2 बर्थडे। नितेश एंड कादरी हैव देयर बर्थडे इन द सेम डे। नितेश और कादरी, देखो कादरी का भी 25 को है तो नितेश का भी 25 को आ जाएगा। सिमिलरली मनु एंड श्याम हैव देयर बर्थडे ऑन द सेम डे। मनु और श्याम जो है दोनों का सेम डेट में बर्थडे है, तो मनु इक्वल टू श्याम इक्वल टू डेट, ठीक है। परसुन एंड टिया डज नॉट हैव बर्थडे इन द सेम डे। परसुन और टिया का बर्थडे सेम डेट में नहीं है। रोनित डज नॉट लाइक दिसंबर। तो रोनित का जो बर्थडे है वो दिसंबर में नहीं है, तो यहाँ आर लिख के दिसंबर को क्रॉस कर लो। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको बना लें अपना जो दिया हुआ है 16 और 25, 16 और 25, 16 और 25, 16 और 25। ओके, तो हमारा कौन कौन सा मंथ दिया हुआ है वो सब मंथ लिख लीजिए। हमारा मंथ दिया हुआ है मार्च और जून और नवंबर और दिसंबर। अब देखो हमें पता है ना कि एन जो है वो 25 में आ रहा है, एन जो है 25 तारीख को आ रहा है, ठीक है। एन जो है इमीडिएटली, एन के नीचे इमीडिएटली आपको टी है, ठीक है। टी, एम और टी के बीच में एटलीस्ट 2 पर्सन है। ओ और क्यू मार्च में जाने वाले हैं, ठीक है। ओ और क्यू मार्च में जाने वाले हैं। अब देखो हम इसको कैसे प्लेस करते हैं। अगर हम एन को एन को अगर हम लोग ओ और क्यू मार्च को जाने वाले हैं तो ओ मेरा यहाँ मार्च आ सकता है, मार्च को आएगा, या फिर ओ जो है मेरा दिसंबर में आएगा। ओके, ओ और पी के बीच में 2 पर्सन का गैप है। क्यू एटलीस्ट 2%, हम लोग सारी चीजें तो इसको नोट करते हुए चले हैं। अब देखो ओ के बाद कहीं पे बर्थडे एन का है, एन जो है वो नवंबर में है, एन जो है वो नवंबर में है। पेन का कलर चेंज करने दीजिए हमको, ठीक है। एन जो है वो नवंबर में, हमें पता है ना यहाँ से कि एन जो है वो नवंबर में है, तो एन को नवंबर में प्लेस करो 25 तारीख को, 2 केस लेके चलो। एन जो है नवंबर में आ गया 25 तारीख को। एन के इमीडिएटली बिलो टी है, एन के इमीडिएटली बिलो टी को पुट कर दो। अब जो है एन और टी मेरा पुट हो गया। एम और टी के बीच में एटलीस्ट 2 हैं, एटलीस्ट 2 हैं एम और टी के बीच में, तो एक
और m जो है वो मार्च में नहीं आने वाला है। m जो है इन दोनों जगह नहीं आने वाला, तो 1-2% छोड़ करके m यहाँ आ जाएगा, 1-2% छोड़ करके m यहाँ आ जाएगा। एटलीस्ट 2 है तो चलो हम 2% लेकर के चल रहे हैं। एटलीस्ट मतलब 1% भी हो सकता है m और n के लेकर के, कि m यहाँ आ जाए या फिर m यहाँ आ जाए। ओके, एक केस ये भी आपका निकलेगा। यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 2, तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही लोग हों। ठीक है, n आपका ऐसे भी चल सकता है कि n यहाँ रखा, t यहाँ रखा, m यहाँ रखा। ओके, चलो थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ओके, देखिए तो यहाँ पे आपका एक ये केस भी आ सकता है कि एटलीस्ट 2 बोला है m और n के बीच में, तो m मेरा यहाँ पे भी आ सकता है। अगर n को आप यहाँ रखिएगा, t यहाँ रखिएगा, तो m मेरा यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये सारी केसेस बनती हैं m और n के साथ। ठीक है, एटलीस्ट 2 बोला है। o और q के बीच में आपको 2 है। o जो है आपको ओलिविया और कादरी का बीच है, मार्च या दिसंबर में इन सब का बर्थडे है। ओ यहाँ रखिएगा क्योंकि ओ के नीचे एन है, ओ के नीचे एन है, मतलब ओ जो है वो मार्च में ही कहीं आने वाला है। ओ और पी के बीच में 2 पर्सन है। पी और टी का जो है वो सेम डेट नहीं है, पी और टी का सेम डेट नहीं है, मतलब टी जो है वो 16 तारीख को नहीं आएगा, मतलब टी जो है वो 25 तारीख को आने वाला है। ठीक है, पी जो है, एक मिनट, टी जो है हमको पता है कि 16 तारीख को आ गया है। ठीक है, तो पी जो है मेरा 25 तारीख को आएगा। ओ और पी के बीच में 2 पर्सन है, तो अब आप कहाँ पे ओ को प्लेस कीजिएगा। ओ जो है वो मार्च में ही आ सकता है, तो अगर हम पी तो मेरा किस डेट में आ रहा है, पी मेरा 25 तारीख को आ रहा है पी, तो पी को अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं 25 तारीख को, तो ओ कहाँ पे आएगा, 1-2 पर्सन के बाद ओ यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में तो पी यहाँ पुट होगा ही नहीं, पी यहाँ पुट कीजिएगा तो 1-2 पर्सन ओ यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर इस वाले केस में जाइए तो पी मेरा 25 को यहाँ आएगा, ओ मेरा यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में अगर आप जाइए तो पी को यहाँ नहीं प्लेस कर पाइएगा क्योंकि 16 तारीख है, 25 को ये है, पी को यहाँ प्लेस कीजिएगा, 1-2 ओ को प्लेस नहीं कर पाएगा। ये पॉसिबिलिटी आपकी एलिमिनेट हो गई। ये तो सेम ही पॉसिबिलिटी थी, तो हम लोग इसको लेकर के नहीं चल रहे हैं। अब देखिए, अब आप किसको पुट कर सकते हैं। क्यू और एन 25 तारीख को है, क्यू और एन जो है वो 25 तारीख को है। देखिए 25 तारीख एक ये खाली है, एक ये खाली है, क्यू दोनों जगह आ सकता है। एस, ये एम और एस का जो है वो सेम डेट है। एम अगर 16 तारीख को आ गया तो एस मेरा 16 तारीख को यहाँ आएगा। एस, एम अगर यहाँ 16 तारीख को आया है तो एस मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एम मेरा वहाँ आ गया, एस मेरा वहाँ आ गया। ओ और पी के बीच में 2 है, हमने इस हिंट को पुट कर दिया है। आर जो है वो दिसंबर में नहीं है, आर जो है वो दिसंबर में नहीं है, तो आर कहाँ आ जाएगा, आर मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आर जो है वो दिसंबर में नहीं है, तो आर मेरा यहाँ आ जाएगा, और क्यू मेरा यहाँ आ जाएगा, क्यू मेरा यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कौन सी हिंट जो है वो मेरा वायलेट की, इस सब में, इन सब में जो है कौन सी हिंट जो है वो मेरा वायलेट की। देखिए अब क्रॉस अगर आज चेक कीजिएगा तो ओ और क्यू कितना है, मार्च में है या फिर दिसंबर में है। ओ यहाँ है, क्यू यहाँ है, देखो सारी चीजें सेम चली हुई हैं। यहाँ पे एम जो है वो जून में आया हुआ है। ठीक है, एम और एस का सेम डेट है, देखो एम और एस इन दोनों का सेम डेट होना चाहिए, इन दोनों का सेम डेट है। पी और टी का सेम डेट नहीं है, पी जो है 25 को है, टी जो है 25 को है, पी और टी का सेम डेट नहीं है। एस और एन, एस, एम और एस का सेम डेट है, एन के इमीडिएटली है, टी के नीचे क्यू है। ठीक है, तो हमारी एक हिंट यहाँ पे क्रॉस कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है, देख ले, देयर आर एटलीस्ट 2 बर्थडे बिटवीन मनु एंड टिया, मनु एंड टिया के बीच में एटलीस्ट 2 बॉक्स, ओहो, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस है, मतलब मिनिमम 2 बॉक्सेस होना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बोला है ना मनु एंड टिया के बीच में, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बोला है कि कम से कम 2 बॉक्सेस इन लोगों में होना चाहिए। ठीक है, एट मोस्ट बोलता था, हम लोग उसको लेकर के चलते हैं। तो एटलीस्ट और एट मोस्ट में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं हुआ कीजिए। चलिए, इतना देर से हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एक बदल में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये हुआ है, गलती हुई है। चलो, तो हमारा ये वाला जो है पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चले थे, ये पॉसिबिलिटी चल ही गई नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 2 पजल है एम और टी के बीच में। एन यहाँ है तो एक एन यहाँ है तो एम यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट 2 पजल है एम और टी के बीच में, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो
तो एम मेरा यही होगा, क्योंकि एम मेरा मार्च में नहीं आएगा, तो एम को प्लेस कर दिया तो फिर सारी चीजें तो आराम से ही प्लेस होती चली जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 of the following I like in a certain way and forms of group. Which of the following does not belong to group? Olivia, Kadri, Parsun, Ronit, Tia. ठीक है, ओलिविया, कादरी, परसुन और टिया। देखो टिया जो है 16 तारीख को है, तो टिया मेरी नहीं आएगी यहाँ पर, तो टिया मेरी ऑड वन आउट हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। डाटा सफिशिएंसी का यह सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। ओके, हु अमंग द फ्लोइंग बी ए बी सी डी ई ईच हैविंग डिफरेंट डे इन द ईच हैविंग डिफरेंट वेट इज द थर्ड एवियस। तो हमसे पूछा है थर्ड एवियस कौन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड एवियस कौन है? बी इज हेवियर देन सी एंड डी। बी जो है वो हेवियर है सी और डी से। ठीक है, बी इज हेवियर देन सी एंड डी। ठीक है, ई इज हेवियर देन ए ओनली। ई जो है वो ए से ही हेवियर है सिर्फ, तो ई इज हेवियर देन ए ओनली। तो अगर ये दोनों को भी अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो हमको पता तो नहीं चलेगा, सी और डी में हम लोग तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको आए, सी इज लाइटर देन ई, ओनली 3 पर्सन आर लाइटर देन सी। 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो ओनली 3 पर्सन आर लाइटर देन सी। ठीक है, द वेट ऑफ बी इज 50 kg विच इज 2 kg मोर देन डी। तो बी मेरा यहाँ आ गया। डी इज हेवियर देन ओनली ए एंड डी, तो डी इज हेवियर देन ए एंड डी। अब ए ई यहाँ आएगा या फिर ए ई यहाँ आएगा, हमको कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछा गया था कि विच इज द थर्ड हेवियस। थर्ड हेवियस कौन है? तो ये हमारा थर्ड हेवियस हो जाएगा डी। डी हमारा जो है वो थर्ड हेवियस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ओनली टू। ओनली टू इज सफिशिएंट। ओनली टू इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ टू ही से मेरा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड अमरिंदर अराइव। अमरिंदर किस दिन आया है? ठीक है, तनिषा सिस्टर तनिषा करेक्टली रिमेंबर दैट शी डिड नॉट अराइव ऑन वेंसडे। इसको तनिषा को पता है कि अमरिंदर जो वेंसडे को नहीं आया है, तो वन से तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा कि वेंसडे को नहीं आया, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। और दूसरा है कि हर मदर करेक्टली मेंशन दैट शी अराइव्ड बिफोर फ्राइडे बट आफ्टर ट्यूसडे, मतलब वेंसडे को आएगा या फिर थर्सडे को आएगा। ठीक है, अब अगर हम 1 और 2 को कंबाइन करें तो इसकी बहन को याद है कि ये वेंसडे को नहीं आया, तो हमारा आंसर क्या निकलना है? थर्सडे निकलना है। किससे निकलना है? दोनों बोथ 1 एंड 2 को मिला करके यूज कर रहे हैं, तब हमारा आंसर निकला है। तीसरा ये मोहन, हाउ इज मोहन रिलेटेड टू फैजी। मोहन जो है वो कैसे रिलेटेड है? फैजी से। फैजी इज ब्रदर ऑफ नीलू। फैजी जो है वो ब्रदर है नीलू का। हु इज द मदर ऑफ रोहन, जो कि मदर है रोहन की। तो यहाँ पे मोहन और फैजी का करना था, तो हम लोग ऐसे भी फर्स्ट को चेक नहीं कर सकते थे कि यहाँ के मोहन यहाँ कहीं मेंशन है ही नहीं, तो फर्स्ट से सिर्फ हमारा आंसर नहीं निकलेगा। देखो, मोहन हैज 2 ब्रदर रोहन एंड वो इज वन ऑफ देम, तो यहाँ रोहन आएगा। यहाँ में फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ तो सेकंड स्टेटमेंट से बोला कि मोहन के 2 भाई हैं और रोहन उसमें से एक है, तो यहाँ मोहन आ जाएगा, उसके 2 भाई आ जाएंगे, एक होगा रोहन, एक होगा कोई और दूसरा भाई। तो यहाँ से पूछा हाउ इज मोहन रिलेटेड टू फैजी। फैजी से मोहन कैसे रिलेटेड है? देखो, यहाँ पे मोहन का ना जेंडर हमें पता ही नहीं चला कि जेंडर कैसे है, ये आपको क्या है इसका जेंडर, ये मेल है या फिर फीमेल है, तो हम लोग बता ही नहीं पाएंगे कि मोहन जो है कैसे रिलेटेड है फैजी से। ठीक है, यहाँ हमें बोला कि मोहन के 2 भाई हैं, लेकिन मोहन सिस्टर है या फिर ब्रदर है, हमको क्या पता कि मोहन लड़की है और उसके 2 भाई हैं, या फिर मोहन लड़का है उसके 2 भाई हैं, तो हम इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाइदर नॉर। ठीक है, नाइदर नॉर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। इफ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, तो इन दोनों में हमारा डाटा सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमंग सुहाना, करिश्मा, राधा एंड रानू, इन सबों में हु इज द सन ऑफ मनु। मनु का सन कौन है? पहला, सुहाना एंड करिश्मा सिस्टर ऑफ रानू। सुहाना और करिश्मा जो है वो सिस्टर है रानू की, यहां से हमें ये पता चला। राधा इज द मदर ऑफ करिश्मा। राधा जो है वो करिश्मा की मदर है। ठीक है, इज द मदर एंड वाइफ ऑफ मनु, ये मनु की वाइफ है। ओके, यहाँ आगे हमसे पूछा था हु इज द सन ऑफ मनु, तो हमको आर का फिर जेंडर नहीं पता है कि आर मेल है
या फिर फीमेल है। इस डाटा सफिशियंसी में काफी ध्यान दिया कीजिए कि जेंडर आपको पता चल रहा है या फिर नहीं पता चल रहा है। तो आर हमारा सन है या फिर मेल है, हमें नहीं पता। हो सकता है कि आर बेटी हो जाए, इसका कोई बेटा ही नहीं हो, या फिर आर हो सकता है मेल हो जाए, तो यहाँ हमारा डी हो जाएगा, बोथ आर नॉट सफिशिएंट। फिर 5 पर्सन है, राज है, काशिफ है, सिमरन है, राजू है, मोहित है, स्टैंडिंग इन फेसिंग साउथ। हु इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ काशिफ? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ काशिफ कौन है? अच्छा चलो, ये क्वेश्चन जो है ना डाटा सफिशिएंसी का, ये एक होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। आप नीचे लिखिएगा डीएस करके, डाटा सफिशिएंसी की लिख करके आप आंसर दीजिएगा कि 1 है, बोथ है, 1 ओनली है, 2 ओनली है, क्या है। 1 ओनली रहेगा तो 1 ओनली कमेंट कीजिएगा, 2 ओनली रहेगा तो 2 ओनली कमेंट कीजिएगा, 3 ओनली रहे 1 एंड 2 बोथ रहेगा तो 1 एंड 2 बोथ कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप नीचे लिखिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपको इनपुट आउटपुट का सवाल है। इनपुट आउटपुट का सवाल है, देखो यहाँ 15 है, यहाँ 17 है। जैसे ही तुमको ये सवाल आएगा, हम इसका ये नहीं लिया आपको एक और सवाल, ठीक है। अब इसमें देखोगे, जैसे ही तुम इसको अगर सॉल्व करने का कोशिश करोगे, देखो यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, यहाँ 85 है, यहाँ 34 है, यहाँ 88 है, यहाँ 55 है, यहाँ आपको 11 यहाँ से लेके 11 यहाँ आ गया है, और 92 है, और आपको 78 है। देखो 10 नहीं मिला हमें, और 11 आया। मतलब क्या हुआ ना कि 10 में 1 जोड़ के 11 यहाँ दिया, 11 में 1 जोड़ के 12 मेरा यहाँ दिया। अब देखो 11 और 12 को ऐड कर दिया है, उसके बाद 50 वैसे ही रह गया। उसके 11 और 12 से आगे बढ़ो तो कौन आएगा? 17 आएगा, जो कि 1 ऐड करके यहाँ 18 किया, और 17 से बड़ा कौन है? 34 है, 34 ऐड करके 35 किया, ठीक है। अब इसको मतलब क्या होगा कि एक बस जो बढ़ता चला जा रहा है ना उसी को ले रहा है। 18 से बड़ा कौन है? 50, 50 को 1 जोड़ के 51 इस साइड रखा, और ये आपको 35 से फिर 50 से एक और बड़ा कौन है? 55, 55 को यहाँ रखा। मतलब जो सबसे पहले 1 को यहाँ रख रहा है, 1 को यहाँ रख रहा है। 51 से आगे बढ़ा, देखो 78 है, 78 को यहाँ रखा, और उससे 78 से बड़ा कौन है? 85, 85 को यहाँ रखा। तो +1 करते हुए चला जा रहा है, ठीक है। तो +1 होते हुए चला जा रहा है। सिमिलरली लास्ट स्टेप भी वही है, 79 से देखो बड़ा कौन है? 88 है, 88 को यहाँ रखा, 92 को यहाँ रखा। ये हमारा सॉल्व हो गया। प्री लेवल में आया है, प्री लेवल में आया है आपको मशीन इनपुट, तो उसका लॉजिक इसी तरीके से रखा जाएगा ताकि आप उसका लॉजिक आसान रहे और आप इसको फाइंड कर सके। एग्जाम आपको सेलेक्ट करने के लिए लिया जाता है, ना कि आपको रिजेक्ट करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। अगर अब हम लोग यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाते हैं, क्या बोल रहा है? इन रो 1 A B C D E F G आर सीटेड and all of them are facing south. In row 2 U V W X Y Z are seated and all of them are facing north, ठीक है। तो यहाँ ब्लैक ही कलर है, तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, हम लोग इसको ब्लू कलर ले लेते हैं पेन को, ठीक है। तो अब आइए, 2 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस यहाँ पे बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर तो हमको जगह मिल रही है, यहाँ बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। चलो यहाँ पे तो नहीं बन पा रहा है, चलो नीचे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हो गया यहाँ तक हमारा। अब देखो इसमें क्या बोला है ना कि रो 1 में ये लोग हैं, तो कौन लोग हैं? A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, ठीक है। अब ये लोग ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ये लोग साउथ फेस कर रहे हैं। तो यहाँ जो है ना, अच्छा इसको हमको हटा ही देते हैं इस लाइन को, ओके। देखो अब जो है ना, हमको पता है कि ये साउथ, नहीं पेन चाहिए ना, पेन ले लो, ठीक है। अब देखो ये लोग साउथ देख रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? ये लोग साउथ देख रहे हैं, मतलब इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। ये लोग नॉर्थ देख रहे हैं तो राइट होगा, ये आपको लेफ्ट होगा। अब यहाँ कौन है? ये हमारा T है, U है, V है, W है, X है, Y है और Z है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमको क्या बोलना है? देयरफॉर ईच ऑफ देम आर सिटिंग इन अ, अब यहाँ तक रेगुलर स्टफ है। अब यहाँ से F, अब ये सिर्फ F सीट अपोजिट टू Z आर इन द मिडल ऑफ द रो। तो F कहाँ है? F यहाँ है, और Z कहाँ है? नीचे में। ये दोनों जो है मिडल ऑफ द रो में है, ठीक है। T इज फोर्थ टू द राइट ऑफ W एंड नाइदर T नॉट W एट एक्सट्रीम एंड। T जो है W के फोर्थ टू द राइट है। तो देखो T और W साउथ में है, तो ये लोग एंड पे भी नहीं है, मतलब 3 लोगों को गैप चाहिए, तो W यहाँ आएगा 1 2 3% छोड़ करके, T यहाँ आ जाएगा, एंड पे भी ये लोग नहीं है। तो अभी हमारा कंफर्म होता चल रहा है सब चीज। A फेसेस W, तो A हमारा W को फेस कर रहा है। G डज नॉट फेस T, G डज नॉट फेस T, G जो है हमारा T को फेस नहीं करता है,
एंड जी डजंट सिट एट एंड, जी जो है हमारा एंड पर भी नहीं है, ठीक है। जी मेरा यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, जी मेरा एंड पे भी नहीं आएगा, मतलब दो जगह मेरा निकल रहा है कि जी मेरा यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए। ओके, ये दो जगह हमारा निकल रहा है। यू सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यू जो है मेरा कहीं पर एंड पर है, ठीक है, यू मेरा एंड पर है। ओनली 3% सिट बिटवीन यू एंड एक्स, एक्स डजंट फेस जी, यू और एक्स के बीच में 3% है और एक्स जो है वो जी को फेस नहीं करता है। देयर आर 3% सिट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में 3% है, ठीक है। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, सी जो है मेरा ई का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। वी डजंट फेस जी, बी भी जो है मेरा जी को फेस नहीं करता है। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ए भी है हमारा सी का इमीडिएट नेबर, ए भी नहीं है, ई भी नहीं था और ए भी नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग इसको इस तरीके से लिख दें, ए और ई दोनों इमीडिएट नेबर नहीं है। बी डज नॉट फेस एस, बी जो है वो एक्स को फेस नहीं कर रहा है। अब कैसे हम लोग इसको हिट करेंगे, देखो हम लोग यहाँ से दो चीज लेकर के चल सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे W पुट कर दो, यहाँ पे Z पुट कर दो, यहाँ पे T पुट कर दो और यहाँ पे Z के साथ F था, यहाँ A था। अब मेरा G या तो यहाँ आ सकता है या फिर G मेरा यहाँ आ सकता है, इस वाले प्लेस में मेरा जी आ सकता है, ठीक है। जी जो है टी को फेस नहीं कर रहा है, तो यहाँ तो हम लोग इसको पुट कर दिया। अब देखो सी और बी के बीच में 3 लोग हैं, सी और बी के बीच में 3 लोग हैं। अगर सी को यहाँ पुट करोगे 3 लोग यहाँ आएगा, सी को यहाँ पुट करोगे 3 लोग नहीं आ पाएगा, सी को यहाँ पुट करोगे 3 लोग नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम लोग सी और बी को ही पुट करने का कोशिश करते हैं कि हम लोग सी और बी को पुट कर पाए। ओके, तो सी और बी को अगर हम लोग पुट करना चाहें तो सी अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 1 2 3% छोड़ करके सी और बी के बीच में 3 लोग हैं। सी यहाँ पुट करेंगे तो 1 2 3% छोड़ करके बी मेरा एंड पे आ जाएगा, वही करते हैं। सी को यहाँ पुट कर देते हैं, सी को यहाँ पुट किया और 1 2 3% छोड़ करके बी को यहाँ पुट किया। इस वाले केस में हम लोग सी को कहाँ पुट कर पाएंगे, इस वाले केस में हम लोग सी को यहाँ पुट कर पाएंगे, 1 2 3% छोड़ करके बी मेरा यहाँ आ जाएगा। अब देखो अब मेरा किसको पुट कर सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ई, सी का इमीडिएट नेबर ई नहीं है, सी का इमीडिएट नेबर ई नहीं है तो ई मेरा यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में सी का इमीडिएट नेबर ई नहीं है तो ई मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये मेरी पूरी इनपुट हो गई। यू और एक्स के बीच में 3 लोग हैं, यू जो है एंड पर है, यू को अगर हम यहाँ पुट करें इस वाले केस में तो 1 2 3% एक्स यहाँ आ जाएगा। अगर यू को हम यहाँ पुट करें तो 1 2 3% एक्स यहाँ आएगा, लेकिन एक्स जो है वो जी को फेस नहीं कर रहा है, एक्स जो है वो जी, एक्स यहाँ बोला था ना एक्स डजंट फेस जी, तो मेरा यू इसी साइड आएगा, 1 2 3% फेस करके एक्स यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में यू को यहाँ प्लेस करोगे तो 1 2 3% छोड़ के जी को एक्स फेस करने लगेगा, मतलब यू मेरा कहाँ आ जाएगा, यू मेरा यहाँ आएगा, 1 2 3% छोड़ करके एक्स मेरा यहाँ आएगा, ठीक है। देखो यू को यहाँ फेस करेंगे तो 1 2 3% एक्स यहाँ आ जाएगा और एक्स जो है वो जी को फेस नहीं कर रहा है, तो ये हमारा हो गया। बी भी है जो मेरा जी को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, वी डजंट फेस जी, वी डजंट फेस जी, तो वी और जी तो हमारा, ओके, वी डी को डजंट फेस कर रहा है तो वी मेरा यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में वी मेरा यहाँ आ जाएगा। ओके, 1% कौन सा बच गया, 1% कौन बच गया, टी हो गया हमारा, यू हो गया, जेड टी हो गया हमारा, यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, वी हो गया, ओके, एक्स वाई जेड, वाई बचा है, वाई यहाँ आ जाएगा, वाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बी जो है एक्स को फेस नहीं कर रहा है, देखो यहाँ बी जो है एक्स को फेस कर रहा है तो ये वाला पॉसिबिलिटी मेरा गलत हो गया। यहाँ पे कौन था, ए बी सी डी, डी मेरा यहाँ आ जाएगा, ये हमारा पॉसिबिलिटी सही हो गया, ठीक है। करते हैं 2017 का मेमोरी बेस्ड सवाल। ये रहा आपके सामने पहला सवाल, आप वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने का खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग पेन ले लेते हैं और फिर इसको बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। 8% PQRSTUVW हैव देयर बर्थडे ऑन 14th and 21st ऑफ 4 डिफरेंट मंथ, ठीक है, जनवरी मार्च अप्रैल जून, तो ये 8 लोग हैं जिनका 4 डिफरेंट मंथ में बर्थडे है, ठीक है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। पी हैज बर्थडे ऑन इवेंट डेट, पी का बर्थडे कब है, पी का बर्थडे इवेंट डेट में, इवेंट डेट कौन सी है, इवेंट डेट है आपको 14 तारीख, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। चलो, पी का बर्थडे है 14 तारीख को और पी कब है, पी हैज बर्थडे इन इवेंट डेट एंड मंथ हैविंग 31 डेज, 31 डेज कौन है, जैन है या फिर मार्च है,
number of person between R and U is same as the number of person between Q and W. R और U के बीच में जितने पर्सन है उतने ही Q और W के बीच में है, मतलब R इक्वल टू Q इक्वल टू W. W's बर्थडे इज नाइदर ऑन एन इवन डेट नॉर इन मंथ 14. W का जो बर्थडे है वो 14 तारीख को भी नहीं है और जनवरी और मार्च में भी नहीं है. नॉट इन अ मंथ हैविंग 31 डेज. तो 31 डेज इन्हीं को है, जनवरी और मार्च को ही 31 डेज है. अप्रैल तो 30 का है, जून तो 30 का है. Q इज नॉट बॉर्न आफ्टर W. तो Q जो है वो W के बाद नहीं पैदा हुआ है, तो Q जो है वो W से पहले पैदा हुआ है. R इज बॉर्न बिफोर U. R जो है वो U से पहले पैदा हुआ है. एंड Q हु इज बॉर्न नॉट इन जनवरी. R इज बॉर्न बिफोर U एंड Q. R जो है वो Q और U दोनों ही से पहले पैदा हुआ है. R जो है U एंड Q के बिफोर पैदा हुआ है और Q जो है वो कब नहीं पैदा हुआ है, वो जनवरी को पैदा नहीं हुआ है. ठीक है. S इज नॉट बॉर्न इन जून. S जो है वो जून में नहीं है, तो S जो है वो जून में नहीं है. U वॉज बॉर्न एन इवन नंबर डेट. U जो है वो इवन नंबर डेट में हुआ है, मतलब U जो है 14 तारीख को हुआ है. ठीक है. S वॉज बॉर्न इन एन ऑड डेट एंड अ मंथ हैविंग 31 डेज. S जो है वो ऑड डेट में पैदा हुआ है. ऑड डेट कौन सा हो जाएगा S का ऑड डेट हो जाएगा 21. ये और कब बोला है कि इन अ मंथ हैविंग 31 डेज. 31 डेज कौन है, जनवरी होगा या फिर मार्च होगा. Q and W were not born in the same month. तो Q इक्वल टू W इक्वल टू मंथ को क्रॉस कर दो. Q इज नॉट इक्वल टू W इज नॉट इक्वल टू मंथ. ठीक है. T was born after U. U के बाद T पैदा हुआ है. S is born before V. S जो है वो V से पहले पैदा हुआ है. तो हम लोग सबसे पहले तो इसको बना लेते हैं. ओके, कहाँ गया हमारा पेन. ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वही बना लेते हैं अपना जनवरी 14 तारीख और 21 तारीख, मार्च 14 और 21, अप्रैल 14 21 और जून 14 21. ठीक है. अब देखो, अब इसको जो हम लोग बनाएंगे, देखो हम सबसे पहले इसको हिंट को हमको ये चेंज करने दो कलर पेन का. ये हिंट तुमको समझना बहुत ज़रूरी है, इंटरलिंक करना बहुत ज़रूरी है. देखिए, अगर जैसे इसको यहाँ पे आप देखिए कि यू के नीचे टी है. ठीक है. यू से ऊपर आर है, यू के नीचे टी है, और यू जो है वो 14 तारीख को पैदा हुआ है. और यू जो है और आर के बीच में जितने पर्सन है उतने ही क्यू और डब्ल्यू के बीच में है. और क्यू और डब्ल्यू जो है वो सेम मंथ में नहीं है. मतलब यू को तो हम यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर पैदा हुआ है. यू को यहाँ नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जून में 14 तारीख को नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि यू के बाद टी पैदा हुआ है. तो अब हमको कौन सा जगह बच रहा है यू का. अगर हम यू को यहाँ प्लेस कर दें, एक केस लेके चल रहे हैं हम लोग कि u को यहाँ प्लेस कर दें, तो अब मेरे पास दो केस रहेगा कि u और r के बीच में हो सकता है u और r यहाँ आ जाए. ठीक है. और u और r ऐसे आ जाए. एक पर्सन हो सकता है जितने u और r के बीच में उतने q और w के बीच में है, मतलब q यहाँ आ जाएगा और w यहाँ आ जाएगा. q से पहले पैदा हुआ है ना w, ये q पहले पैदा हुआ है w से, और इस वाले केस में q यहाँ आ जाएगा, w यहाँ आ जाएगा. u के नीचे t है, U के नीचे T आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे किसको प्लेस कर सकते हो, अब यहाँ पे देखो P जो है वो भी 14 तारीख को पैदा हुआ है, तो इस वाले केस में P यहाँ आ जाएगा. और कौन बचा है, S और V. S यहाँ आ जाएगा, V यहाँ आ जाएगा. इस वाले केस में S, इस वाले केस में ये वाला केस रहेगा, ये वाला केस इलिमिनेट हो जाएगा. कैसे इलिमिनेट हो जाएगा, U जो है वो 14 तारीख को पैदा नहीं हुआ है, तो ये वाला केस मेरा इलिमिनेट हो गया, ये वाला केस मेरा बन गया. इसमें काफ़ी ज़रूरी था कि आप लोग इंटरलिंक कीजिए पजल को एक दूसरे के साथ. हिंट को इस हिंट को, इस हिंट को, इस हिंट को, सारे हिंट को अगर इंटरलिंक कीजिएगा तब ही ये पजल आपको जल्दी से बन पाएगा. ठीक है. ओके. तो हम अगर हम लोग अब चलते हैं
नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन पे अगर आप यू को यहाँ लेकर के भी बनाइएगा ना, तो यू के ऊपर आपको आर आने वाला है, आर और पी आने वाला है, पी भी आपको इसको 14 पे ही प्लेस करना है। मार्च और जैन में सारा चीज़ जो है एक साथ ब्लॉक होते हुए चला जाएगा। यहाँ पे यू रखा है, क्यू और वी डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू सेम मंथ में नहीं आ सकते हैं। क्यू जो है वो जैन में नहीं आ सकता है, डब्ल्यू जो है जैन और मार्च में नहीं आ सकता है। मतलब कि आपको नीचे ही जाना पड़ेगा, यहाँ कहीं पे आपको डब्ल्यू और क्यू को प्लेस करना पड़ेगा। अगर आपको यू का इस पोजीशन पे लेके चलोगे तो आर पी सब ब्लॉक करेगा इस जगह को, वो वाली हिंट भी आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट किया सबसे पहले क्यू को। ठीक है, ये कहलाती है मैच्योरिटी, जहाँ पे अगर आप पजल को सॉल्व करते रहिएगा तो मैच्योरिटी आपको आ जाती है। अब देखो यहाँ से ए से आई तक जाना है, हमारा ये ओपन गेट है और ये क्लोज गेट रहता है। ये रहता है ओपन गेट, ओपन, और ये रहता है क्लोज। तो ए से हमको आई तक जाना है, इसमें से कौन सा सिंबल पुट करेंगे जो कि ए से आई तक हम पहुंच जाएंगे। ये वाला आई थिंक कि बहुत इजी सवाल है, इसका आप जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब अभी पॉज कीजिए ना। ये तो इनइक्वलिटी ऐसा रहता है ना कि सिर्फ देख के बनाया जाता है। चेक कीजिए तो कि आप इसको देख के बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको अपने से बना करके देखिए, बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, ए है, बी है, सी है या फिर डी है या फिर। तो चलिए इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 8% परी, कादिर, रोहित, सूरज, टीना, वरुण, वारिस are sitting in a straight line facing north. Their ages are this. Okay. The one who is 12 year। तो यहाँ से हमारी कोर हिंट स्टार्ट होती है, मेन हिंट हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस तरह के पजल जब भी आया करे तो सबसे पहले आप क्या किया कीजिए कि लिख लिया कीजिए अपना एज, 12, 14, 18, 26, 29, 35, 42 और 67, इस तरह के एजेस हमने लिख लिया। और उसके बाद दिया द वन हु इज 12 ईयर्स इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन। अब देखिए सब लोग जो है ना वो नॉर्थ देख रहे हैं, मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट है। 4 टू द लेफ्ट बोला है, मतलब इस साइड रहना चाहिए। और जो है वो एल्डेस्ट है वो एंड पे है, मतलब कि है ये राइट ही एंड पे होगा। अगर इस एंड पे एल्डेस्ट को रख दीजिएगा तो इधर तो कोई फिर पर्सन ही नहीं बचेगा रखने के लिए। तो मतलब हमारी कंफर्म हिंट ये मिली कि यहाँ पे 67 को रखिए और 1 2 3 4 पे है ना, किस पे कितना बोला, द वन इज फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। तो यहाँ 12 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, हु इज सिटिंग एट द एंड, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। द सम ऑफ द एजेस ऑफ सूरज प्लस कादिर इज इक्वल टू परी। सूरज और कादिर एस प्लस कादिर इज इक्वल टू परी। सूरज में कादिर का ऐड जोड़िएगा तो परी आ जाएगा। तो एक वही एक केस बनेगा कि 12 प्लस 14 करें तो हमारा 26 आ जाता है। और आगे एक हिंट दिया है कि सूरज इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन। तो सूरज यंगेस्ट पर्सन नहीं है, तो सूरज हमारा इस एज का हो जाएगा, कादिर हमारा इस एज का हो जाएगा और परी इस एज की हो जाएगी। ठीक है, रोहित एज इज नॉट इवन एंड ही इज ओल्डर देन वारिस। तो रोहित का जो एज है वो इवन नहीं है और रोहित जो है वो ओल्डर है वारिस से एंड यंगर देन उषा, और उषा से यंगर है। ओनली 3% सिट बिटवीन उषा एंड सूरज। सूरज और उषा के बीच में ओनली 3% है। ठीक है, ओनली 2% बिटवीन कादिर एंड टीना। कादिर एंड टीना के बीच में ओनली 2% है। टीना हु इज 29 ईयर्स ओल्ड। तो टीना का हमारा एज दे दिया कि ये 29 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, परी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ उषा। तो परी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है उषा की, तो क्रॉस कर दीजिए दोनों साइड उषा को। और रोहित इज नॉट सिटिंग लेफ्ट टू द कादिर, तो कादिर के राइट में आपको जाकर के रोहित है। तो हमारा ये सारी चीजें पुट हो गई। अब देखिए यहाँ से हमारी दो पॉसिबिलिटी निकलती है, क्योंकि हमको पता है ये क्यू है। ठीक है, और हमको एक पता है कि यहाँ पे 12 आ जाए और यहाँ पे क्यू है। अब 1 2 3 4, ठीक है, 67 यहाँ आता है। हम पेन कलर चेंज कर देते हैं पेन का। ओके, अब देखिए अगर हम Q को यहाँ पुट कर रहे हैं तो एक केस होगा कि S मेरा इधर आ जाए और मेरा W इधर आ जाए। एक केस होगा कि W इधर आए और S मेरा यहाँ आए। ठीक है, अब Q और T के बीच में 2% है, तो S 1 2 3, 1 2 3 S और U के बीच में 3% है। अगर आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग इस वाले केस में हो चुके हैं। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं Q और T के बीच में, S के बीच में 3% इस साइड लेते हुए, तो आपको 80% है, तो नहीं हो पाएगा वो केस। तो यहाँ पे हम लोग S और Q के बीच में
3% इसी साइड लेंगे कि 1 2 3% यू मेरा यहाँ आ जाएगा, क्यू और टी के बीच में 2% है तो 1%, और ये दूसरा पर्सन टी मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, टी मेरा यहाँ आ गया 2% पुट करके, तो 1 2 3 4 5 6 7% हमने पुट कर दिया है। अब 1% के पुट करने की बस जगह हमारे पास बच रही है। ठीक है, 2% है ना क्यू और टी के बीच में, क्यू और टी के बीच में 2% है, 1% पुट हो गया था। ठीक है, क्यू 1 2% टी, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग इस वाले केस 1 में हमारे पुट हो गए। सिमिलरली इस वाले केस में अगर हम आए तो एस 1 2 3% यू इधर लीजिएगा, तो फिर क्यू 1 2% टी करके उधर लेना पड़ेगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा 1% यही होगा कि एस से 1 2 3% छोड़ करके यू इधर आ जाए, और क्यू से 1 2% छोड़ करके टी मेरे यहाँ आ जाए इस वाला केस में। ठीक है, अब देखिए हमारा कौन सा हम इसको पुट कर सकते हैं। अब देखो हमारा u जो है, u का इमीडिएट नेबर p नहीं है, मतलब उषा के इमीडिएट नेबर परी नहीं है, तो यहाँ तो p नहीं आएगा, तो p मेरा यहीं आ जाएगा। अब जिसका जिसका एज पता है ना वो लिख लो, t 29 है, ये 26 है, s जो है मेरा 14 है। ठीक है, w और u और ये बच गया है मेरा 67। अब देखो q जो है ना, q के राइट ही साइड में रोहित है, रोहित कौन है, r, q के राइट साइड में r है। अब q के राइट साइड में r यहीं आएगा, क्योंकि r जो है वो एल्डेस्ट नहीं है, क्योंकि u से छोटा है। ठीक है, r जो है वो u से छोटा है। ओके, तो अब हम लोग पुट करते हैं इसको, रोहित ओनली 3%, यहाँ हमारा लिखा हुआ था ना रोहित इज सिटिंग लेफ्ट द कादिर, तो हमने कादिर के लेफ्ट साइड में पुट किया। अब यहाँ इस वाले केस में आर यहाँ आ जाएगा, आर हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हमारा ये पी मेरा इस वाले केस में यू का इमीडिएट नेबर पी नहीं हो सकता, तो पी मेरा यहीं आएगा 67 वाले केस में। लेकिन 60 वाला केस 7 वाला केस मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पी जो है वो 26 ईयर्स का है, तो पी मेरा 26 ईयर का हो गया। अब सब का हमारा एज पुट कर दो, यू आर और डब्ल्यू, इन सब का एज हमको पुट करना है। हमारा कौन बचा हुआ 18 35 और 42, और यहाँ पे मेरा वी आ जाएगा, वी जो है 67 का है, 18 35 और 42, तो सबसे बड़ा आ जाएगा यू, उससे छोटा आएगा आर, उससे छोटा आएगा डब्ल्यू। ये हमारा सबका एज हो गया। ठीक है, ये वाला पजल हमारा सॉल्व हो गया। ओके, ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये एक बहुत आसान पजल रहता है। 6% गॉट डिफरेंट मार्क्स इन एग्जाम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एम गॉट लेस मार्क्स देन ओनली के, एम को सिर्फ लेस मार्क्स मिला है के से। एन गॉट मोर मार्क्स देन ओनली 2 स्टूडेंट, एन को सिर्फ 2 स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स मिला है। जे डिडेंट गेट लेस मार्क्स देन एन, जे को एल एन से कम मार्क्स नहीं मिला है, तो यहाँ जे आ जाएगा। एल डिडेंट गॉट द लीस्ट मार्क्स, तो एल यहाँ आ जाएगा। द वन हु गॉट द सेकंड लोएस्ट मार्क्स, मतलब एल के बारे में बोला कि इनको 160 नंबर मिला है। ठीक है, जे गॉट 205 नंबर, जे को 205 नंबर मिला है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, द वन हु गॉट मैक्सिमम मार्क्स गॉट 100 मार्क्स मोर देन एल, which of the following marks is got by maximum mark, which of the following got maximum mark, तो 160 से 100 मार्क्स ज्यादा मिला है मैक्सिमम वाले को, तो 260 हो जाएगा। तो 260 मार्क्स ही के बारे में पूछ रहा है। अब देखो इस वाले में ना हमको लास्ट वाला पर्सन ये कोई बताया नहीं है कि कितना आएगा, तो हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। और 160 और 205 के बीच में एन की जो वैल्यू आएगी, एक पॉसिबल वैल्यू एन की क्या हो सकती है वो आएगा कि 160 165 हो सकता है। 160 और 205 के बीच में जितना वैल्यू रहेगा वो पॉसिबल वैल्यू एन की हो सकती है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, ये आपके सामने अब आ जाएगा, एज बेस्ड पजल आ जाएगा। इस पजल को भी आप अपना बनाने का एक बार ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, एक बार खुद से इसको बनाने का ट्राई कीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको बना लेते हैं। There are 8% OPQRSTUV. They are born in the month same for each person for different years. ठीक है, तो हमारा ये सारे ईयर्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले ईयर्स दिया है ना, तो सबसे पहले ईयर्स लिख लिया करो। 76 है, उसके बाद क्या है
76 के बाद 80 है तो 80 को लिख लो। उसके बाद क्या है 82 है, उसके बाद 82 को लिख लो। उसके बाद क्या है 90 है, 91। अब देखो एज वाले पजल में ना एक पजल एक एज वाली पजल रहेगी ही रहेगी इस एग्जाम में, ठीक है। हर एग्जाम में एज वाली पजल अब रहती है, ठीक है। ये 2000 हो गया और यहाँ पे 05 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 05 हो गया, ओके। ठीक है, तो अब देखो अब जो हम लोग करेंगे यहाँ से P was born in an odd year but he is not the youngest। P जो है वो odd year में born हुआ है लेकिन youngest नहीं है, ठीक है। अब देखो odd year कौन सा है, P मेरा 91 में हो सकता है या फिर 95 में हो सकता है। तो दो केस हमारा निकल रहा है कि P मेरा 91 में हो जाए या फिर P मेरा 95 में हो जाए, ओके। अब देखो ही इज नॉट यंगेस्ट, एस इज 37 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो सबसे पहले सबका एज निकालना होगा। तो देखो 2017 से है सबका एज, तो 5 में जो है उसका एज कितना हो जाएगा 12 साल। ये कितना एज है, इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है 5 साल का। तो सब ऐड करते जाओ। इसमें 2000 और 1995 में कितना डिफरेंस है 5 साल का डिफरेंस है, तो इसको 22 ऐड करो। 95 और 91 में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ 26 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, यहाँ पे आपको एज आएगा 35, यहाँ पे एज आ जाएगा आपको 37 और यहाँ से 4 साल का एज गैप लेके यहाँ पे आ जाएगा 41, ठीक है। तो यहाँ तक का सबका एज पेज कर दिया। तो इसका एज है 37, तो इसका एज मेरा प्लेस कर दो। Q was born in 1990, Q का बॉर्न है 1990 में, तो यहाँ को Q को पुट कर दो। U is at least 9 year older than P, U जो है at least 9 year older than P है, तो U जो है P से बड़ा है, P से बड़ा है और at least 9 years है, मतलब greater than equal to 9 years इन लोगों का गैप रहेगा, ठीक है। R is younger than P, R जो है वो younger than है P से younger than है R and born in an odd year, और ये एक ऑड ईयर में पैदा हुआ है, ऑड ईयर में, ठीक है। T इज ओल्डर देन R, T जो है वो ओल्डर देन है R से, ठीक है। T जो है वो ओल्डर देन है R से बट इज नॉट द ओल्डर पर्सन, ओल्डेस्ट हो गया यहाँ पे, ओल्डेस्ट पर्सन। T जो है वो ओल्डेस्ट पर्सन नहीं है, ठीक है, 41 नहीं होगा। नॉट मोर देन 2 पर्सन आर यंगर देन T, T से नीचे 2 पर्सन से ज्यादा यंगर नहीं है, नॉट मोर देन 2% यंगर है, तो ग्रेटर देन ना, ग्रेटर एंड इक्वल टू, नॉट मोर देन 2% है मतलब कि 2 ग्रेटर देन 2 कर दो, ठीक है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, अब देखो यहाँ जो पॉसिबिलिटी आएगी ना, P से जो है U जो 9 ईयर्स का गैप है, P और U के U में 9 ईयर्स का गैप है, ओके। और O इज 18 ईयर्स यंगर देन U, देखो, और O जो है ना वो 18 ईयर्स यंगर देन है O में, U से, मतलब O में 18 साल जोड़ दोगे तो U पहुंचोगे। एक केस ये बन सकता है यहाँ जो लिखा है O इज 18 ईयर यंगर देन U, या फिर U में 18 साल माइनस कर दोगे तब तुम O में पहुंचोगे। ये तुम्हारी दो केसेस निकलती है। अब देखो यहाँ पे कैसे तुम इसको पहुंचोगे, O P से ऊपर U है, P के ऊपर U, अगर U को तुम 37 मानते हो, 35 मानते हो, U को 35 मानते हो, इसमें अगर 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा एज हमारा, 37 में 20 घटा दो तो 17 ईयर्स एज आ जाएगा। तो 17 है यहाँ पे, 17 है यहाँ पे, और या फिर 41 अगर तुम P का एज U का एज मानते हो, P से ऊपर 41 एज मानते हो, तो 18 इसमें लेस करोगे तो कोई भी एज नहीं आएगा। तो हमारा एक ही केस बनेगा कि U मेरा यहाँ आ जाएगा, U मेरा यहाँ आ जाएगा और O मेरा यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में U मेरा यहाँ आ जाएगा, O मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब O से ओके, अब यहां तक हमने प्लेस कर दिया सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें हम लोग यहां तक प्लेस कर दिया। O भी हो गया मेरा, U भी हो गया मेरा। T से नीचे मिनिमम 2 ही लोग हैं, ठीक है। T इज ओल्डर देन R, T जो है वो R से ओल्डर है, R से जो नीचे है वो ऑड ईयर, P के नीचे जो ऑड ईयर में R है, तो इस वाले केस में तो यही बना, और ये वाला केस मेरा एलिमिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है नॉट मोर देन 2 पर्सन आर यंगर देन R, R से यंगर 2 से ज्यादा पर्सन नहीं होंगे, ठीक है। अगर यहाँ हम कर देंगे तो R से यंगर तो बहुत लोग हो जाएंगे, अगर हम T से,
नॉट मोर देन 2% आर यंगर देन टी। टी को अगर यहाँ प्लेस कर देंगे तो टी से छोटे तो बहुत सारे ये हो जा रहे हैं पर्सन, 2 से ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि टी जो है वो आर से बड़ा है। 1% कौन बचा? वी। वी मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये पजल मेरा सॉल्व हो गया। अब देखो इसके बाद एक जो आ रहा है पजल, इसके ये जो क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट, देन हाउ मेनी ऑफ देम विल रिमेन इन द रिमेन अनचेंज। ठीक है, अगर हम सबको अल्फाबेटिकल सीरीज में लगा दें यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट, मतलब यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, ओ से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, पी, क्यू, आर, एस, इस तरीके से। तो कितने लोग रहेंगे जो कि अपना प्लेस चेंज नहीं करेंगे? ठीक है, ये तो आप लोग कर लीजिएगा आराम से। यहाँ पे इसको ओ लिख करके, यहाँ पी लिख के, यहाँ क्यू लिख के, यहाँ आर लिख के, यहाँ एस लिख के, यहाँ टी लिख के, यहाँ यू लिख के, यहाँ वी लिख के। देखिए अब लिख दिया है। किसका किसका प्लेस सेम है? वी का प्लेस सेम है। और किसका प्लेस सेम है? और किसका तो प्लेस सेम नहीं है। एस का नहीं है, पी का नहीं है, आर का नहीं है, ओ का नहीं। तो ओनली 1 आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो 1 एक वी ही ऐसा हो रहा है जिसका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है कितना बड़ा क्वेश्चन है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखो, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। 7 पर्सन है जो कि पी, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी एंड यू जो है अटेंड करता है सेमिनार डिफरेंट डेट्स में। स्टार्ट जो हो रहा है 21 जून से और 27 जून तक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में। दे लाइक डिफरेंट ब्रांड्स लैपटॉप। अब इनको लैपटॉप भी पसंद है, लेनोवो, डेल, एप्पल, सोनी, सैमसंग, आसूस और एचपी का। एंड दे हैव डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ वॉच, सोनाटा, रोलेक्स, टाइटन, मैक्सिमा, कैसियो, फॉसिल एंड डीजल्स। ठीक है, तो एक तो आपको इतने सारे 7 पर्सन है, और उसके बाद 7 ये है आपको लैपटॉप्स, और 7 है मैक्सिमा। ठीक है, अब इस पजल को है ना, इस 20 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है। तो इस पजल को आप स्किप कीजिएगा। हम आपको इस पजल को, स्किप पजल को भी हम आपको बना करके दिखाएंगे। ठीक है, बना करके दिखाएंगे। अभी हम लोग जो डुएबल क्वेश्चन है ना वो कर रहे हैं। 2016 में हम लोग एक पजल को स्किप किया है, 2017 में अभी हम लोग एक स्टार्ट करेंगे 2019 ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग, ठीक है, 2019 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर हम लोग स्टार्ट करें तो देखो ये तुम्हारे सामने सबसे पहला सवाल है। इससे पहले तुम लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किया है इस सेशन को तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये सारे सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारा बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आपको पब्लिश हो उसकी नोटिफिकेशन आपको चली जाए। अगर ऑल पे क्लिक नहीं कीजिएगा तो सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब देखो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 6 बॉक्सेस। देखो 2018 पे अभी हम लोग एक बॉक्स पजल सॉल्व किया है, अब 2019 में भी एक बॉक्स पजल हमसे सॉल्व करा रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या है। 2019 का पेपर ना बहुत इजी आया था, इस वजह से हम पीछे से लेकर चले हैं पूरा पेपर कि थोड़ा मॉडरेट भी कोई इस साल आया है तो वो भी आपका कवर हो जाए। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी आर केप्ट वन अबव द अदर। ठीक है, दे आर लाइकिंग डिफरेंट कलर। ठीक है, बॉक्स आर इज केप्ट अबव ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज के एबवली आर है। ठीक है, ऑरेंज के एबव आर है, ऑरेंज के एबव आर है। ठीक है, टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ऑरेंज एंड ऑरेंज कलर बॉक्स एंड पिंक कलर बॉक्स। ऑरेंज 1 2 बॉक्सेस, पिंक यहाँ आ जाएगा। और एक हमारा क्या केस हो सकता है, 1 2 बॉक्सेस, पिंक मेरा यहाँ आ जाए। अब देखो इस बॉक्स प्लेस में ध्यान रखा करो कितने बॉक्स हैं, 6 बॉक्सेस हैं। कितने प्लेस हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बॉक्सेस प्लेस हुए हैं। ठीक है, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स पिंक एंड टी। पिंक और टी के बीच में 3 है, 1 2 3। टी तो यहाँ आ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ आर है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी इलिमिनेट। 1 2 3 बॉक्सेस के बाद टी मेरा यहाँ आ जाएगा। ओके, टी इज नॉट ब्लू कलर, तो टी जो है मेरा ब्लू कलर का नहीं है। ठीक है, रेड कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव पिंक। रेड कलर जो है वो इमीडिएटली अबव पिंक है। अब देखो जैसे ही रेड पुट किया ना तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हमारा पुट हो गया। ठीक है, रेड कलर बॉक्स इमीडिएटली अबव पिंक। बॉक्स यू इज वायलेट कलर, यू जो है वायलेट कलर का है, यू जो है वायलेट कलर का है। P इज इमीडिएटली अबव बॉक्स Q, P जो है इमीडिएटली अबव बॉक्स Q है। तो कहाँ पे तुम P और Q को प्लेस कर सकते हो, देखो यहाँ पे बैक टू बैक जगह चाहिए, तो यहीं पे P जो है P इज इमीडिएटली अबव बॉक्स Q।
तो यहाँ पे आप ये देखो यहाँ और यहाँ P और Q आ रहा है, यहाँ और यहाँ P और Q आ रहा है। हमें पता है कि U जो है वॉयलेट लाइक करता है, मतलब एक जगह ऐसी चाहिए जहाँ पे दोनों चीज़ खाली हो। तो यहाँ पे U आ जाएगा और यहाँ पे वॉयलेट आ जाएगा, जहाँ पे कलर और नेम दोनों ही खाली था, एक ऐसी ही जगह मिल रही है, नहीं तो बाकी कोई जगह है नहीं। तो जैसे ही ये जगह हमारी कैंसिल आउट हो गई तो हमारा P जो है इमीडिएटली अब U आ रहा है, तो P को यहाँ प्लेस करो, Q को यहाँ प्लेस करो, ठीक है। T जो है मेरा ब्लू कलर नहीं है तो ब्लू कलर यहाँ आ जाएगा। S जो है मेरा ऑरेंज कलर का है तो S मेरा यहाँ आ जाएगा। अब मेरा एक कलर जो बचा, एक कलर वो मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसमें से मिला लेना कि कौन सा कलर हमारा बच गया है, ठीक है। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन, ग्रीन बच गया ना, ग्रीन देखो यहाँ आ जाएगा, ग्रीन यहाँ आ गया और ये सॉल्व हो गया। अब देखो एक डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है। देखो डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल कुछ नहीं है, इसमें A 16 मीटर साउथ ऑफ B, C 5 मीटर वेस्ट ऑफ A, D 25 मीटर से। देखो सारी लाइन जो है ना वो कनेक्टिंग चली जा रही है। तो ये सवाल तो आप लोग बना लीजिएगा, आसान सवाल है, ठीक है। इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ये सवाल आसान है, ये सवाल आसान है, इसको स्किप कर देते हैं। आप लोग आराम से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। कनेक्टिंग लाइन्स है ना। अब देखो इसका सवाल का है ना क्वेश्चन ये है, इसका देखो इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन भी दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क भी दे रहे हैं। तो ये आपका होमवर्क सवाल है जिसका आप नीचे देखिए एक डाटा सफिशिएंसी का एक हम होमवर्क दिया, तो DS लिख के आप उसका आंसर लिखिएगा। यहाँ पे आपको हम डायरेक्शन का आंसर दिया, तो डायरेक्शन का लेकर के आप इसका आंसर यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है, ABCDE में से, ठीक है। हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, 4 साल का बैक टू बैक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। आप मार्केट में खरीदने जाइएगा किताब तो आपका पैसा लग जाएगा, किताब खरीदिएगा तो, ठीक है। तो उसका भी आपको हम फ्री में ये लेक्चर्स दे रहे हैं, पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स। 6 पीपल हैं जो कि Q R S T U and B हैं, आर सिटिंग अराउंड ट्राइंगल। ये लोग 6 लोग हैं जो कि ट्राइंगल में सिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है वो ट्राइंगल में सिट कर रहे हैं, ठीक है। इन सच अ वे 3 of them sit at the corner and 3 of them sit at the middle of the side। 3 जो है वो कॉर्नर पर है और 3 जो है वो मिडल ऑफ द साइड्स पर है, ठीक है। दोज हु सिट एट द कॉर्नर फेस इनसाइड, तो कॉर्नर वाले जो है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, फेस इनसाइड। एंड दोज हु सिट एट द मिडल फेस आउटसाइड, मिडल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं, मिडल वाले। Q सिट्स एट द कॉर्नर, तो Q को कॉर्नर पर, R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। तो एक ऐसा करो ना, जल्दी से एक सर्किल ये ट्राइंगल बना लो, ठीक है। यहाँ ट्राइंगल बना दिया, Q यहाँ आ रहा, हम डायरेक्शन नहीं दिखाया, हम बस ये देख लिया कि R जो है इमीडिएट नेबर है Q का, तो R यहाँ आ सकता है या फिर R मेरा यहाँ आ सकता है, ठीक है। R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। 2 पर्सन सिट बिटवीन R एंड T, 6 लोग हैं, 2 पर्सन बोला है तो मतलब सामने आने वाले हैं ये लोग, 2 पर्सन बिटवीन R एंड T, ठीक है। U इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के इमीडिएट लेफ्ट पे U है, T यहाँ है तो ये इनसाइड देख रहा है, तो इमीडिएट लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा U, ठीक है। S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, S का इमीडिएट नेबर U का, तो यहाँ तो कुछ प्लेस नहीं कर पाओगे, तो S मेरा यहाँ आ जाएगा। और हमारा कौन था, देखो QRSTUV, QRSTUV, V मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। तो 2019 का जो पेपर था ना वो इजी पेपर था, काफी हाई कट ऑफ गई थी इसकी, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 पर्सन स्ट्रेट लाइन, 6 पर्सन है, 6 पर्सन है जो कि स्ट्रेट लाइन में है। आप लोग अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितना शेयर कीजिएगा उतना काफ़ी अच्छा रहेगा, बेनिफिट होगा इसको चैनल को। अगर आप लोग को देखिए बहुत मेहनत से ये पजल ये पूरा 4 साल का ये क्लास तैयार हुआ है, बहुत मेहनत लगी है, अभी तक का मेरा सबसे ज़्यादा मेहनत लगा है किसी क्लास को तैयार करने में। हम आपको मेंस का भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीलिम्स का भी प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। आई एम एविंग 100+ लाइक्स इन दिस वीडियो, ठीक है। तो आप लोग उतना कर दीजिए कि हम 100+ लाइक इसमें कर रहे हैं एम, तो उतना कर दीजिए कि ये 100+ लाइक पहुँच जाए, ठीक है। अच्छे चैनल ने आपको नहीं यहाँ पढ़ाया है ये करके, आपको 4 साल का पेपर तो किसी ने नहीं सॉल्व कराया है, और हम आपको पूरा दे रहे थे। 4 साल का पेपर सॉल्व करने पे आपको एक आइडिया मिलेगा ना कि किस टाइप का आपसे सवाल पूछा चला जा रहा है, ठीक है। तो इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा नहीं किया है तो। 9 people are sitting in a straight line and some of them are facing north, some of them facing south। तो कुछ फेस कर रहे हैं साउथ और कुछ फेस कर रहे हैं नॉर्थ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग हो गए, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इमीडिएट नेबर इज सेम, ठीक है। 2 इमीडिएट ऑल ऑफ देम इन्फॉर्मेशन आर नॉट इन सेम ऑर्डर। तो यहाँ तक यूजुअल स्टफ हुई, सब जो है मेरा नॉर्थ फेस कर रहा है। अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। B sits third to the right of A, 2 people, नहीं यहाँ से नहीं स्टार्ट है। A sits second from the one of the extreme end, A जो है एंड से सेकंड है कोई एक्सट्रीम एंड में, और B sits third to the right of A, B जो है A के थर्ड टू द राइट पे है। अगर इस एंड पे अगर आप A को
ऑल ऑफ देम आर समर फेसिंग। ठीक है, अब ए को अगर हम यहाँ प्लेस कर देते हैं और ए को हम लोग यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बोला है, ए इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, बी जो है ए के थर्ड टू द राइट में, मतलब ये नॉर्थ दिखेगा, 1 2 3 थर्ड राइट, बी मेरा यहाँ आ जाएगा। और इस वाले केस में बी मेरा साउथ दिखेगा। देखिए कुछ नहीं, सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ है। जो नॉर्थ देखेगा उसका आपको ये आ जाएगा डायरेक्शन, और जो साउथ देखेगा उसका ये आ जाएगा, उसका ये आएगा। ठीक है, इधर राइट इधर लेफ्ट। अब हमको क्या बोला है, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, बी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ ए है, तो बी यहाँ प्लेस किया, ए फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, बी मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोग प्लेस कर दिया। बी इज थर्ड टू द, टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी इस साइड तो दो पीपल नहीं आएगा, तो एक दो पीपल बी एंड सी यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में एक दो पर्सन प्लेस करके सी मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, जब सी यहाँ आ रहा है तब डी मेरा, सी मेरा नॉर्थ देखेगा तभी तो डी मेरा सेकंड टू द राइट आएगा। सिमिलरली इस वाले केस में सी मेरा साउथ देखेगा तभी मेरा सेकंड टू द राइट में डी आ जाएगा। ठीक है, सी इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब देखो इमीडिएट राइट, इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी, तो ये सी मेरा नॉर्थ फेस कर रहा है तो इमीडिएट डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ होगा। ये मेरा सी नॉर्थ फेस साउथ फेस कर रहा है तो इमीडिएट नेबर कहाँ फेस करेंगे, नॉर्थ फेस करेंगे। इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, डी का इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये कहाँ नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये कहाँ साउथ फेस करेगा। ये मेरा साउथ फेस कर रहा है तो ये कहाँ नॉर्थ फेस करेगा। ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड टू द राइट, तो एक पर्सन छोड़ के देखो इस साइड तो सी है तो इसी साइड आएगा सेकंड टू द राइट, मतलब डी जो है मेरा साउथ फेस करेगा, डी जो है मेरा साउथ फेस करेगा और मेरा इसको ई आ जाएगा। और इस वाले केस में डी मेरा नॉर्थ फेस करेगा और सेकंड टू द राइट में ई आ जाएगा। ठीक है, बोथ डी एंड ई फेस सेम डायरेक्शन, डी और ई का फेस सेम डायरेक्शन है तो ये भी साउथ फेस करेगा, ये भी नॉर्थ फेस करेगा। ठीक है, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई, एफ जो है इमीडिएट नेबर है ई का, तो एफ यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एफ एंड ई फेस अपोजिट डायरेक्शन, एफ और ई अपोजिट डायरेक्शन है तो ये साउथ फेस करेगा, ये नॉर्थ फेस करेगा। ओके, पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो एंड वाले यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ मेरा नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी जो है एच के सेकंड टू द लेफ्ट पर है। अब देखो इसमें है, जी को तुम कहाँ प्लेस कर सकते हो, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच को यहाँ प्लेस करो, ये राइट है ये लेफ्ट है तो जी मेरा यहाँ आ जाएगा, एक्स मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जी और एक्स को कहाँ पुट करोगे, जी मेरा यहाँ आ जाएगा, देखो ये राइट साउथ है ये लेफ्ट है, एच के सेकंड टू द लेफ्ट पे जी है, जी मेरा यहाँ आ जाएगा, एक्स मेरा यहाँ आ जाएगा। लास्ट लाइन क्या है, एक्स डजंट फेस साउथ, एक्स जो है मेरा साउथ फेस नहीं कर रहा है तो ये वाले में देखो एक्स जो है वो साउथ फेस कर रहा है, ये मेरा इलिमिनेट हो गया। एक्स यहाँ मेरा नॉर्थ फेस कर रहा है, ये मेरा चलता चला। देख रहे हो एग्जाम के क्वेश्चंस लास्ट तक ले गया है आपको, लास्ट तक बनवाता चला, दोनों पॉसिबिलिटी कैंसिल ही नहीं हो रही, कैंसिल ही नहीं हो रही, कैंसिल ही नहीं हो रही, लेकिन लास्ट में एक लाइन ऐसे दिया जहां से वो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। ठीक है, ये होता है एग्जाम क्वेश्चन बनाने का फायदा। ठीक है, कुछ भी मॉक्स में बहुत ज्यादा टफ दे देगा, 15 नंबर आएगा प्रीलिम्स में, 10 नंबर आएगा, 20 नंबर आएगा, ये होता है एग्जाम। कोई क्वेश्चंस बनाया कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये आपको वीडियो किसी भी एग्जाम से पहले आपको इसको देखना है क्योंकि ये एसबीआई का 4 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ब्लड रिलेशन का स्टार्ट करते हैं। आफरीन, बुशरा, चांदनी, दरक्षा, ईशान, फलक, गवाला एंड हीना कंसिस्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, तो 3 जनरेशन की फैमिली है। सच दैट 3 आर फीमेल एंड 2 आर मैरिड कपल इन द फैमिली, तो क्या है मेरा 8 पर्सन है। ठीक है, 8 पर्सन है, 8 पर्सन है। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसका ब्लू ही बैकग्राउंड दिया है। ओके, अच्छा ये बताओ कि बैकग्राउंड करके अच्छे से दिख रहा है, एक चीज बस ये हो रही है कि बैकग्राउंड करके ये मेरा लोगो छूट जा रहा है, लोगो छुप जा रहा है क्लास का। ठीक है, कुछ नया चीज ट्राई किया है 2019 के वाले सवाल में। ठीक है, बताना कैसा लग रहा है। 8 पर्सन है जो कि आफरीन, दरक्षा, ईशा, फलक है, कौन सी था 3 जनरेशन है। 8 पर्सन है जो कि 3 जनरेशन है इनका। ठीक है, 8 पर्सन 3 जनरेशन, 2 कपल, 2 कपल है, 2 कपल है। ठीक है, देयर आर 3 फीमेल्स, एक सेकंड रुक जाओ, सच दैट देयर आर 3 फीमेल। ओके, 3 फीमेल है,
3 फीमेल है एंड 2 कपल्स हैं, 2 कपल्स हैं। फॉर एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली आइदर बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, ठीक है, आइदर बोथ और नॉट, मतलब इसमें का मतलब यह होगा कि कोई अगर किसी का फादर है तो उसकी मदर भी जिंदा है, ठीक है, या अगर फादर नहीं है तो मदर भी नहीं है, ठीक है, दोनों पर्सन उसका जिंदा है। चांदनी इज द सिस्टर इन लॉ, चांदनी सिस्टर इन लॉ इज मदर ऑफ गजाला, चांदनी की जो सिस्टर इन लॉ है, चांदनी की कौन सिस्टर इन लॉ होगी, चांदनी का कोई होगा नहीं, एक सेकंड, ऐसे नहीं बनेगा, इस साइड तरीके से ना बनेगा, चांदनी की सिस्टर इन लॉ बना है ना, तो चांदनी की सिस्टर इन लॉ, चांदनी होगी, इसका कोई सिस्टर इन लॉ होगा, मतलब यहाँ कोई मेल होगा जिसकी शादी हुई होगी, ठीक है। अब इसकी जो है वो गजाला जो है इसकी ये है, चांदनी सिस्टर इन लॉ इज द मदर ऑफ गजाला, चांदनी की सिस्टर इन लॉ ये हुई और ये जो है मदर है गजाला की। हीना इज अनमैरिड फीमेल, तो हीना जो है वो अनमैरिड है, तो यहाँ पे लिख दो अनमैरिड, और यहाँ पे ये फीमेल है जिसको सर्किल कर दो, ठीक है। गजाला मदर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, गजाला की कोई मदर होगी, मतलब देखो गजाला की कोई मदर हो रही है, मतलब एक फीमेल मेल भी होगा, जी नहीं आएगा यहाँ पे, गजाला की कोई मॉम है तो मतलब ये भी होगा, उसका एक हस्बैंड भी होगा, क्योंकि यहाँ बोला कि किसी की माँ है तो उसके फादर भी हैं, ठीक है। गजाला मदर डजंट हैव एनी सिबलिंग, तो इनकी मदर का कोई भी सिबलिंग नहीं है, ठीक है, सिबलिंग लिख के काट दिया मैंने, ठीक है। आफरीन इज फादर इन लॉ ऑफ फलक, आफरीन जो है वो फादर इन लॉ है फलक का। देखो तो 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 6 लोग पुट कर चुके हैं, तो आफरीन का हमारा पॉसिबिलिटी यही बन रहा है कि आफरीन जो है यहाँ आ जाए, जो कि किसकी है, फादर इन लॉ है फलक की, फलक हु इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, फलक जो है मदर है तो फलक यहाँ आ जाएगी, जो कि मदर है 2 चिल्ड्रन की, तो 1 चिल्ड्रन और यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1 चिल्ड्रन और यहाँ आ जाएगा जो कि फलक की चिल्ड्रन रहेगी, ठीक है, मतलब 2 चिल्ड्रन की फलक ये हो गई, ठीक है। बुशरा इज ग्रैंड मदर ऑफ गजाला, गजाला की ग्रैंड मदर बुशरा है तो यहाँ बुशरा हो गई, ठीक है। बुशरा इज द ग्रैंड मदर ऑफ गजाला हु इज द नेफ्यू ऑफ दरक्षा, दरक्षा की नेफ्यू है, ठीक है, दरक्षा की नेफ्यू है, तो यहाँ पे एक पर्सन और आएगा जो कि दरक्षा होगी, और ग्रैंड मदर ऑफ गजाला हु इज द नेफ्यू ऑफ दरक्षा, बुशरा इज द ग्रैंड मदर ऑफ गजाला। अच्छा नेफ्यू है मतलब कि जी जो है हमारा ये मेल हो जाएगा। अब देखो ये लाइन को, ये जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ा इसमें। देखो बुशरा इज ग्रैंड मदर ऑफ गजाला, बुशरा जो है वो गजाला की ग्रैंड मदर है, हु मतलब गजाला जो कि नेफ्यू है दरक्षा की, नेफ्यू है दरक्षा की, मतलब गजाला और दरक्षा यहीं आने वाले हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7% पुट कर दिया, एच जो बाकी था जो कि अनमैरिड है यहाँ आ जाएगा, एच जो है हमारी फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, और कौन बचा है हमारे पास, ये ईशा बच गई है, तो ईशा मेरे यहाँ आ जाएगी, ईशा मेरी यहाँ आ गई। अब देखो इसका जेंडर कैसे निकालोगे, यहाँ बोला था ना कि 3 फीमेल है, तो 1 फीमेल 2 फीमेल और 3 फीमेल, तो एक यहाँ मेल एक यहाँ मेल, ठीक है, ये हमारा जेंडर इसका पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फुल और बेस पजल आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी ई, ए बी सी डी ई एंड यू लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लोर, ठीक है, ये 6 फ्लोर है। बी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो देखो 6 फ्लोर बना लो, 6 5 4 3 2 1, 6 फ्लोर बना, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर हमारा बन गया। हमारा क्या बोला, देखो इतनी ही सी लाइन है ना, तो हिंट डायरेक्ट हम लोग पॉसिबिलिटी पुट करना स्टार्ट कर दिया करो। बी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, बी इवन नंबर फ्लोर में है तो बी यहाँ हो सकता है, या फिर बी यहाँ हो सकता है, या फिर बी यहाँ हो सकता है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड एफ, अगर बी को यहाँ प्लेस करोगे, बी को अगर तुम यहाँ प्लेस करते हो तो बी और एफ के बीच में 2 पर्सन है, बी एफ यहाँ आ जाएगा, बी एफ यहाँ आ जाएगा और बी एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पुट हो गया। डी लिव्स ऑन एन इमीडिएटली अबव फ्लोर ऑन दिस सी लिव्स, सी के इमीडिएटली अबव डी है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, चलो इसको भी चलो ये 2 पॉसिबिलिटी, बी को यहाँ पुट कर दो, एफ यहाँ लिख दो, यहाँ पे एक डी लिव्स ऑन इमीडिएटली अबव फ्लोर डी, डी जो है इमीडिएटली अब सी के है, एक यहाँ आ सकता है, डी जो है इमीडिएटली अब सी है यहाँ आ सकता है, इस वाले केस में डी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है, ओके। इस वाले केस में आपको 2 केस बन रहा है, चलो बना लो ना, छोटा सा तो सवाल है, तो इसी वजह से पॉसिबिलिटी हम इसका बना ही के दिखा दे रहे हैं, डी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला है,
कि ए डज नॉट लिव ऑन इमीडिएटली एबव और बिलो ई के इमीडिएटली बिलो ए नहीं प्लेस कर रहा है। देखो अब ए इस वाले प्लेस में ए जो है ऊपर नीचे आ जाएगा, इस वाले पॉसिबिलिटी में ए जो है ऊपर नीचे आ जाएगा, इस वाले पॉसिबिलिटी में ए जो है वो ऊपर नीचे आ जाएगा, इस वाले पॉसिबिलिटी में ए जो है वो ऊपर नीचे आ जाएगा। सिमिलर एक ही केस बचेगा जो कि आपका ए यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, ठीक है। ए डजंट लिव इन द लोअर मोस्ट फ्लोर बोला है। देखिए पॉसिबिलिटी कितनी जल्दी कैंसिल हो गई, एक हिंट ऐसा दिया जिससे सारी पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का पजल इसी ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स। देखो सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस आए उन सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन पहुंच चले। अच्छा आपको पता है कि मेंस लेवल के एक सीरीज चल रहा है इस चैनल पर, यहाँ पे मेंस की रीजनिंग के डुएबल क्वेश्चन, मेंस रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन जो कि डुएबल क्वेश्चन है, जो कि आपको बनाना है एग्जामिनेशन में, स्किप नहीं करना है, उसका भी एक सीरीज चल रहा है इस चैनल पर। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो इसको इसमें हम करते हैं। अब देखो इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स विनोद इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ 32। विनोद जो है इधर लेफ्ट साइड से, विनोद जो है लेफ्ट साइड से 32 पर है। एंड द पोजीशन ऑफ एंड्रू इज राइट साइड से, एंड्रू की पोजीशन राइट साइड से 41 पे है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? हम क्या बोलेंगे, हमको नहीं पता, क्या पता इन लोगों के बीच में कितना पर्सन है। हो सकता है कि एंड्रू यहाँ आ जाए, एंड्रू यहाँ आ जाए जो कि 41 हो राइट साइड से, तो हमें इसका पता नहीं लगेगा इन लोग के बीच में कितने स्टूडेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, ठीक है। यही अगर विनोद का ये आपको बताया रहता दोनों जगह से पोजीशन, तब हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ तो किराएदार ही चेंज है, यहाँ पे एक जगह विनोद है एक जगह एंड्रू है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नन, नहीं बता सकते, सी एंड डी, ठीक है। अब देखो सिलॉक्स की क्वेश्चन, ओनली फ्यू सिलॉक्स आपको एसबीआई ने ही इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, तो ओनली फ्यू सिलॉक्स की क्वेश्चन है। ओनली अ फ्यू टी आर मेड, ओनली अ फ्यू टी आर मेड, ठीक है। ओनली अ फ्यू मेड आर बॉइल्ड। अ फ्यू क्या होता है, सम होता है, ओनली अ फ्यू दूसरा होता है, अ फ्यू दूसरा होता है। अ फ्यू मेड आर बॉइल्ड, अ फ्यू मेड आर बॉइल्ड, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ऑल टी बीइंग मेड इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल टी, सारे के सारे टी मेड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसा होगा, कुछ पार्ट टी का ऐसा होगा जो कि मेड में नहीं आएगा। दूसरा ऑल टी बीइंग बॉइल्ड, सारे के सारे टी की बॉइल होने की पॉसिबिलिटी। अब देखो ये देखो ये सारे के सारे टी के बॉइल होने की पॉसिबिलिटी आई ना, तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सम बोट्स आर नेल, कुछ बोट्स जो है वो नेल्स है, ठीक है। ओनली अ फ्यू नेल्स आर ग्लू, ओनली अ फ्यू नेल्स आर ग्लू, कुछ नेल्स जो ऐसे हैं जो ग्लू है, मतलब कुछ नेल ऐसे होंगे जो ग्लू नहीं होंगे। नो ग्लू इज डे, कोई भी ग्लू जो है वो डे नहीं है। नो सम नेल्स विच आर ग्लू आर नॉट बेल्स, तो देखो कुछ नेल ऐसे जो कि ग्लू है, कुछ नेल्स ऐसे जो कि ग्लू है, मतलब ये पार्ट वो डे नहीं है, तो ये हमारा सही बोल रहा है। ऑल डे, ऑल बोट्स बीइंग डे इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल डे, सारे के सारे डे जो है या सारे के सारे बोर्ड जो है वो डे हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। इन दोनों में इंडिपेंडेंट सर्किल है, इन दोनों में सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले, ऑल मैकेनिक्स आर इलेक्ट्रिशियन, ऑल मैकेनिक्स, सारे के सारे मैकेनिक्स जो है वो इलेक्ट्रीशियंस है। सम मैकेनिक्स आर केमिस्ट, कुछ मैकेनिक्स जो है वो केमिस्ट है। ओनली केमिस्ट आर बायो, मतलब क्या हो जाएगा, ऑल बायोलॉजिस्ट आर केमिस्ट, ठीक है। ऑल बायोलॉजिस्ट बीइंग केमिस्ट आर अ पॉसिबिलिटी। देखो ओनली केमिस्ट आर बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, और बायोलॉजिस्ट इज अ केमिस्ट। हमसे ये सवाल क्या पूछ रहा है, ऑल बायोलॉजिस्ट बीइंग केमिस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बायोलॉजिस्ट की केमिस्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है, तो पॉसिबिलिटी में ये गलत हो जाएगा। और नो इलेक्ट्रिशियन इज बायोलॉजी, कोई भी इलेक्ट्रिशियन बायोलॉजी नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा। ये कैसे सही होगा, ओनली का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ओनली का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो हमारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक कीजिएगा, वहां से आपको ओनली वीडियो का आपको मिल जाएगा लिंक। ओनली इन सिलोजिज्म, ओनली स्टेटमेंट इन सिलोजिज्म, सिलोजिज्म में ओनली स्टेटमेंट का क्या रोल होता है, आप लोग वहां से इस वीडियो को देख करके ओनली का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा ट्रू हो गया। दो पजल हमने स्किप किया, इस पूरे पेपर में 2 पजल हमने स्किप किया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके ऑल क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वो वीडियो पब्लिश हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन हो जाए, पहुंच जाए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप बहुत दिन के बाद देख रहे हैं, वो वीडियो अगर पब्लिश हो जाएगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको,
आपको वीडियो को शेयर कर देना है, वीडियो लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। हम अपने तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस मिल पाए, ठीक है। आपको पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स देने का जो हमारा ये है नारा है वो आपको मिल रहा है, पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स, ओके। पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर कर दें वीडियो को। हम लोग लाइक लेकर चलते हैं, 100 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं। अगर 100 लाइक्स हो गया तब भी आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करके अपना शेयर करें दोस्तों के साथ। ओके गाइस, यहीं पे हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, ओके। कमेंट बॉक्स में नीचे बताना कि आपको कैसा लगा है क्लास।